चलिए, गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग? बार सभी लोग कमेंट करिएगा। उम्मीद है आप सब लोग अच्छे होंगे, बेहतर होंगे, लाजवाब होंगे और अपनी तैयारी को बिल्कुल से आगे बढ़ा रहे होंगे। अब आपको अपनी तैयारी को बिल्कुल आगे, है ना, बिल्कुल से बढ़ाते रहना है। चलिए, आवाज़ वगैरह मिल पा रही है ना? मिल पा रही है? चलिए, तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है, कह रहा है डेंगू के व्यापक प्रसार के कारण किस देश ने स्वास्थ्य आपातकाल की घोषणा किया है? चलिए, वन को ऑप्शन देना है कि डेंगू के व्यापक प्रसार के कारण किस देश ने स्वास्थ्य आपातकाल की घोषणा कर दिया है। तो दोस्तों ये किया है आपकी पेरू ने। किसने किया है? पेरू ने किया है। इसका जो आंसर है यहाँ पर ए नंबर राइट हो जाएगा। डेंगू बुखार, है ना, जानते हैं डेंगू बुखार के बढ़ते मामले काफ़ी देखने को मिले, इसलिए आपातकाल की घोषणा यहाँ पर की गई थी। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि वर्ष 2023 में विश्व की सबसे कम प्रजनन दर कहाँ पर आपकी दर्ज की गई है? वर्ष 2023 में विश्व की सबसे कम प्रजनन दर आपकी है कहाँ पर दर्ज की गई है? तो दोस्तों ये आपके दक्षिण कोरिया में। कहाँ पर? दक्षिण कोरिया। जो ऑप्शन दिया है वो ऑप्शन बी नंबर इसका राइट हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा, ठीक है ना। और अगले क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि ब्रिटेन में किंग्स चार्ल्स तृतीय से नाइटहुड उपाधि हासिल करने वाले पहले भारतीय आपके कौन बने हैं? चलिए, यहाँ पर बताना है ब्रिटेन में किंग चार्ल्स तृतीय से नाइटहुड उपाधि हासिल करने वाले पहले भारतीय जो बने हैं वो आपके कौन बने हैं? दोस्तों ये बने हैं ऑप्शन ए सुनील भारती मित्तल। ठीक है, सुनील भारती मित्तल ये हैं कौन? तो भारतीय इंटरप्राइजेज के संस्थापक और अध्यक्ष हैं, है ना, सुनील भारती मित्तल। इन्होंने ब्रिटेन के किंग चार्ल्स तृतीय द्वारा नाइटहुड की उपाधि यहाँ पर प्राप्त की है। ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर दिया गया है कि भारत की जन औषधि पहल में शामिल होने वाला पहला देश कौन सा है? बताइएगा, भारत की जन औषधि पहल में शामिल होने वाला पहला देश इनमें से कौन सा है? तो दोस्तों यहाँ पर याद रखिए ये है आपका मॉरिशस, है ना, जहाँ पर हिंदी बोली भी जाती है और लिखी भी जाती है। यहाँ पर जो आपका आंसर है वो आपका डी नंबर है, राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2024 कहाँ पर आयोजित हुआ है? चलिए बताइएगा कि अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2024 जो हुआ है ये कहाँ पर आयोजित हुआ है? यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा श्रीलंका में। ठीक है, श्रीलंका में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2024 आयोजित किया गया है। अगले क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि विश्व आर्थिक मंच ने चौथे जीव विज्ञान प्रौद्योगिक क्रांति केंद्र का शुभारंभ कहाँ पर किया है? चलिए, विश्व आर्थिक मंच ने चौथे जीव विज्ञान औद्योगिक क्रांति केंद्र का शुभारंभ जो किया है ये कहाँ पर किया है? तो आपकी तेलंगाना में किया है। तेलंगाना में किया है, तेलंगाना, जो कि ऑप्शन नंबर आपका सी वाला यहाँ पर राइट हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा, ठीक है। और इसके बाद आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर दिया, जय हिंद भैया, जय हिंद जय हिंद। यहाँ पर देखो दिया गया है कि भारत में तेंदुओं की स्थिति पर रिपोर्ट के अनुसार तेंदुओं की सर्वाधिक संख्या कहाँ पर दर्ज की गई है? चलिए यहाँ पर बताना है। भारत में तेंदुओं की स्थिति पर रिपोर्ट के अनुसार, है ना, तेंदुओं की जो सर्वाधिक संख्या दर्ज की गई है वो कहाँ पर दर्ज की गई है? तो दोस्तों ये दर्ज की गई आपके मध्य प्रदेश में। इसका जो ऑप्शन नंबर आपका डी दिया गया है बिल्कुल सही जवाब इनमें से राइट हो जाएगा। मध्य प्रदेश इसका आंसर राइट हो जाएगा, याद रखिए। इसके बाद महाराष्ट्र, फिर कर्नाटक, फिर आपका तमिलनाडु, ठीक है ना। मध्य प्रदेश में देखा जाए तो इसकी जो आबादी है वो आपकी 3907 आपकी देखी गई है, याद रखिएगा। यहाँ पर आगे बढ़िए। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे दिया गया है कि वैश्विक जैन शांति राजदूत से किसे सम्मानित किया गया है? चलिए, यहाँ पर दिया है वैश्विक जैन शांति राजदूत से किसे सम्मानित किया गया है? दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा, ये आचार्य लोकेश मुनि हैं। कौन है? आचार्य लोकेश मुनि हैं, जिनको विदेश मंत्री एस जयशंकर ने आचार्य लोकेश मुनि को वैश्विक जैन शांति राजदूत की उपाधि से सम्मानित किया है। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि पहली बार अंटार्कटिका की मुख्य भूमि तक किस बीमारी ने दस्तक दिया है? अब आप देख सकते हैं कि भैया अंटार्कटिका में ये पहली बार ये बीमारी पहुंची है। और यहाँ पर देखा जाए तो ये आपकी है बर्ड फ्लू, ठीक है, बर्ड फ्लू। यहाँ पर देखा जाए तो इसका जो आंसर है वो आपका ये हो जाएगा। सबसे ज़्यादा जो खतरा देखने को मिल रहा है वो है पेंगुइन, है ना, जो पेंगुइन होती हैं ये यहाँ पर दक्षिणी क्षेत्र में, विशाल क्षेत्र में बहुत ज़्यादा पाई जाती हैं, तो उनको बहुत ज़्यादा खतरा है यहाँ पर आपकी किससे? तो आपके बर्ड फ्लू से। तो इसका आंसर नंबर आपका ए राइट हो जाएगा। यहाँ पर अगले क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि भारत ने किस नदी पर बांध बनाकर पाकिस्तान जाने वाले पानी को रोका है? भारत ने किस नदी पर बांध बनाकर पाकिस्तान जाने वाले पानी को रोका है? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, रावी नदी। क्या हो जाएगा? रावी नदी इसका जो आंसर है बी नंबर है, राइट हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा, ठीक है ना। और इसके बाद आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है ऑक्सफोर्ड पुरातात्विक द्वारा खोजी गई हड़प्पा युग की किलेबंदी जो बस्ती है मोरोधारो, ये कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों ये जो मोरोधारो है ये हड़प्पा युग की एक किलेबंदी बस्ती रही है ना। और इसकी जो खोज किया है वो आपके ऑक्सफोर्ड पुरातत्व लोगों ने किया है, और ये किया है आपके गुजरात में। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका सी वाला यहाँ पर राइट हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि भारत की जो पर्यावरण स्थिति रिपोर्ट 2024 है ये कहाँ पर आपकी जारी की गई है? चलिए बताइएगा कि भारत की जो पर्यावरण स्थिति रिपोर्ट है 2024 ये जारी कहाँ पर हुई है?
यहाँ पर देखा जाए तो आपका जो आंसर है वो राइट हो जाएगा डी नंबर राजस्थान, जिसका ऑप्शन आ रहा है बिल्कुल सही जवाब राइट हो जाएगा। क्लियर है। और अगले क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि 1 मिसाइल 1 टैंक के तहत पूर्वी कमान त्रिशक्ति कोर ने फील्ड फायरिंग अभ्यास कहाँ पर आयोजित किया है। चलिए बताइएगा, 1 मिसाइल 1 टैंक के तहत पूर्वी कमान त्रिशक्ति कोर ने फील्ड फायरिंग अभ्यास कहाँ पर आयोजित किया है। दोस्तों ये किया है आपके पश्चिम बंगाल में। इसका जो ऑप्शन नंबर आपका सी दिया गया है, जवाब इसमें से राइट हो जाएगा कि पश्चिम बंगाल में फील्ड फायरिंग अभ्यास आयोजित किया गया है। ऑप्शन नंबर आपका सी बनेगा। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि भारत मलेशिया के बीच द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास समुद्र लक्ष्मण कहाँ पर आयोजित हुआ है। याद रखिएगा, यहाँ पर आपका जो युद्ध अभ्यास का नाम है वो नाम क्या है, समुद्र लक्ष्मण। और ये द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास है जो कि भारत और मलेशिया के बीच हुआ है, और ये हुआ है आपके विशाखापत्तनम में। राइट आंसर आपका हो जाएगा विशाखापत्तनम, आंध्र प्रदेश में हुआ है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे यहाँ पर दिया गया है कि प्रतिवर्ष विश्व वन्य जीव दिवस कब मनाया जाता है। प्रतिवर्ष विश्व वन्य जीव दिवस जो मनाते हैं ये कब मनाया जाता है। यहाँ पर देखिए 15 नंबर आपसे कह रहा है। क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। ये आपका हो जाएगा 3 मार्च को मनाए जाते हैं। ठीक है, 3 मार्च इसका जो आंसर है राइट हो जाएगा। और पहली बार जो मनाया गया था वो आपके 2013 को संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा प्रस्तावित किया गया था। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 में सर्वाधिक पदक किस यूनिवर्सिटी ने जीता है। चलिए बताना है, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 में जो सबसे ज़्यादा पदक जीता है वो किस यूनिवर्सिटी ने जीता है। दोस्तों ये यूनिवर्सिटी है आपकी चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी हो जाएगा। कुल देखा जाए तो 71 पदक जीते हैं। कितने पदक जीते हैं, तो 71 पदक जीता है, जिसमें से यहाँ पर 32 स्वर्ण पदक हैं और 18 यहाँ पर रजत हो जाएंगे। बचे हुए 21 जो आपके होंगे वो कांस्य पदक हो जाएंगे। यहाँ पर देखिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है INS जटायु का उद्घाटन कहाँ पर हुआ है। INS है ना, जटायु का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है। देखिए करंट अफेयर बहुत ही आसान होती है अगर आप डेली क्लास लेते हैं, और इसका क्लास जैसे हमारी खत्म होती है उसके जस्ट बाद अगर आप उसको एक बार रिवीजन कर लेते हैं तो बिल्कुल है कि दिमाग में आपको छप जाएगी। करंट अफेयर को 2 से 3 बार अगर देखेंगे तो पक्का है कि आपके दिमाग में पूरी छप जाएगी, है ना। बाकी हिस्ट्री का क्या होता है, लिंक होता है। जब हिस्ट्री को पढ़ेंगे तो पूरे लिंक के माध्यम से पढ़ेंगे तब तैयार होती है, लेकिन करंट अफेयर रिवीजन मांगती है। जितना रिवीजन उतना फास्ट आपको तैयारी। यहाँ पर देखो INS जटायु का उद्घाटन कहाँ पर हुआ है, तो आपके 17 नंबर का जो ऑप्शन आ रहा है वो आपका बी हो जाएगा, आपकी लक्षद्वीप में। कहाँ पर है, तो आपकी 6 मार्च 2024 को लक्षद्वीप के जो मिनी काय है वहाँ पर नौसेना स्टाफ की जो प्रमुख रहे हैं जो हरि कुमार हैं उनकी उपस्थिति में ये आपका कह सकते हैं उपस्थिति में ये आपका युद्ध अभ्यास हुआ है। यहाँ पर आंसर आपका बी बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि सर्वाधिक 5 करोड़ आयुष्मान कार्ड जारी करने वाला भारत का पहला राज्य इनमें से कौन सा है। सर्वाधिक 5 करोड़ आयुष्मान कार्ड जारी करने वाला भारत का पहला राज्य इनमें से कौन सा है। तो दोस्तों ये है आपका उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर आपका डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे कह रहा है कि चाप चार कूट नृत्य त्यौहार कहाँ पर आयोजित हुआ था। चाप चार कूट नृत्य त्यौहार कहाँ पर आयोजित हुआ था। तो दोस्तों ये आयोजित हुआ है आपके ऑप्शन नंबर डी, आपके मिजोरम में। कहाँ पर है, मिजोरम का ये सबसे बड़ा त्यौहार माना जाता है चाप चार कूट, और राज्य भर में ये पारंपरिक उत्सव और हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे कह रहा है, यहाँ पर देखिए कह रहा है कि वर्ष 2027 की विश्व एथलेटिक्स चैंपियंस का मेजबान देश इनमें से कौन बना है। बताइएगा कि वर्ष 2027 की विश्व एथलेटिक्स चैंपियंस का जो मेजबान देश है वो आपका कौन बना है। यहाँ पर देखा जाए तो आपका आंसर यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों, ये चीन। आपका जो ऑप्शन आ रहा है ए नंबर है बिल्कुल सही हो जाएगा। चीन की राजधानी बीजिंग में ये आपका हुआ है ना, और 2027 में मेजबानी करेगा, है ना, करेगा। यहाँ पर आते हैं अगले क्वेश्चन को। देखिए अगला क्वेश्चन करंट अफेयर का बिल्कुल लाजवाब क्वेश्चन है और आपसे कह रहा है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के नाम पर रखी गई नई खोजी गई प्रजाति मेलानोकमिस द्रौपदी का संबंध किससे है। चलिए यहाँ पर बताना है कि भैया देख सकते हैं एक नई प्रजाति खोजी गई जिसका नाम रखा गया है मेलानोक्लामिस द्रौपदी का संबंध जो किससे है। यहाँ पर देख सकते हैं इसका जो आपका आंसर है वो राइट क्या हो जाएगा, तो आपका जवाब हो जाएगा समुद्री स्लग। क्या हो जाएगा, समुद्री स्लग। भारतीय प्राणी सर्वेक्षण ने पश्चिम बंगाल और उड़ीसा तटों पर खोजी गई एक नई प्रजाति आपकी है दोस्तों, याद रखिए, है ना। तो यहाँ पर जो आंसर आपका दिया है वो आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने किस अनुच्छेद के तहत सांसदों विधायकों को अभियोजन से छूट को समाप्त करने का आदेश यहाँ पर दिया गया है। तो ये बताइएगा कि यहाँ पर जो आपकी सुप्रीम कोर्ट है ना, ये आर्टिकल है आर्टिकल नंबर 105। तो आर्टिकल नंबर 105 के तहत सुप्रीम कोर्ट की जो 7 न्यायाधीशों की पीठ थी उसने 1998 के फैसले को पलट दिया है, जिसमें सांसदों को वोट देने या संसद में भाषण देने के लिए रिश्वत लेने के बाद भी बेदाग छूट देने की अनुमति दी गई है। समझ गए ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो सांसद हैं वोट देते हैं या सदन में भाषण देने के लिए जो रिश्वत लेने की बात होती है ना, उसको छूट देने की अनुमति की गई है। ये आर्टिकल नंबर 105 में कहा गया है। यहाँ पर आगे बढ़ते क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि प्रतिवर्ष राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है। प्रतिवर्ष राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है।
दोस्तों ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, 4 मार्च को मनाते हैं। ठीक है, 4 मार्च को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस मनाते हैं। 2024 में इसकी थीम भी रखी गई है कि सेफ्टी लीडरशिप फॉर ESG एक्सीलेंस। यहाँ पर आंसर नंबर आपका सी हो गया है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि किस राज्य की आभूषण कला सिल्वर फिलिग्री को GI टैग मिला है। देख सकते हैं कि ये जो GI टैग दिया गया है वो किसके लिए दिया गया है, सिल्वर फिलिग्री को दिया गया है। और ये जो आपकी आभूषण कला है वो आपकी उड़ीसा की कला है। कहाँ की? उड़ीसा के सबसे पुराने शहर कटक से चांदी और सोने में एक प्रकार का ये डिजाइन वाला कला है। तो इसका ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है इंदिराम्मा आवास योजना प्रारंभ करने की घोषणा किस राज्य ने किया है। क्या दिया है, इंदिराम्मा आवास योजना प्रारंभ करने की जो घोषणा दिया है वो किसने दिया है ना, ये किस राज्य ने किया है। तो ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, तेलंगाना। ठीक है, 11 मार्च 2024 को तेलंगाना सरकार ने गरीबों के लिए इंदिराम्मा आवास योजना शुरू करने की यहाँ पर घोषणा किया है, जिसके तहत घर बनाने वालों के लिए 5 लाख रुपए की वित्तीय सहायता यहाँ पर प्राप्त होगी। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि स्पीड पेट्रोल के लिए BPCL ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। स्पीड पेट्रोल, आप जाते होंगे पेट्रोल भराने पर, तो पेट्रोल 2 प्रकार के होते हैं, है ना, एक 94 रुपये में आपका और एक 100 के ऊपर होगा स्पीड वाला। तो उसका जो स्पीड पेट्रोल है उसका BPCL ने अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है, वो आपकी नीरज चोपड़ा को किया गया है। इसका ऑप्शन नंबर आपका ये हो जाएगा। ठीक है ना। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि नवपाषाण कालीन बच्चों के कब्रिस्तान की खोज कहाँ पर हुई है। चलिए, नवपाषाण काल के जो बच्चे हैं उनकी कब्रिस्तान की जो खोज हुई है वो आपकी तमिलनाडु में हुई है। इसका जो ऑप्शन नंबर आपका दिया गया है यहाँ पर बी नंबर है, राइट हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा। ठीक है ना। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि प्रो कबड्डी लीग के 10वें संस्करण का चैंपियंस कौन बना है। प्रो कबड्डी लीग के 10वें संस्करण का जो चैंपियन बना है वो आपका कौन बना है। तो दोस्तों ये बना है पुणेरी पल्टन। पुणेरी पल्टन जो की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर यह जीत मतलब टीम का जो पहला खिताब रहा है, अर्थात पुणे टीम का ये पहला खिताब रहा है, याद रखिएगा। ठीक है ना, हरियाणा स्टीलर्स को ये आपका हराया है। तो इसका आंसर आपका बी नंबर है, राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि गर्भपात को संवैधानिक अधिकार बनाने वाला, क्या दिया गया है, आपसे कह रहा है गर्भपात को संवैधानिक अधिकार बनाने वाला विश्व का पहला देश इनमें से कौन बना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं गर्भपात को संवैधानिक अधिकार बनाने वाला विश्व का पहला देश बना है, ये फ्रांस है। क्या है, फ्रांस है। इसका जो ऑप्शन नंबर आपका सी दिया गया है यहाँ पर राइट हो जाएगा। मतलब एक ऐसा देश बन गया है जिसने गर्भपात के अधिकार को अपने संविधान में शामिल कर लिया है ना। तो यहाँ पर जो आपका आंसर है वो आपका बनेगा सी नंबर है, राइट हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे कह रहा है जय भीम नवोदय भैया। यहाँ पर दिया है भारत के पहले 500 मेगावाट के स्वदेशी प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर को कहाँ पर प्रारंभ किया गया है। देख सकते हैं कि भारत के पहला 500 मेगावाट का स्वदेशी प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर है और इसका प्रारंभ हुआ है आपकी तमिलनाडु में। ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पर राइट हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आप दिया गया है कि स्टेनलेस स्टील क्षेत्र में भारत का पहला हरित हाइड्रोजन संयंत्र कहाँ पर बना है। चलिए, यहाँ पर दे रहा है स्टेनलेस स्टील क्षेत्र में, है ना, ये भारत का पहला हरित हाइड्रोजन संयंत्र है और बना है आपके ऑप्शन डी नंबर आपके हरियाणा में। ठीक है, हरियाणा इसका जो आंसर है यहाँ पर राइट हो जाएगा। यहाँ पर अगले क्वेश्चन को आते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है। यहाँ पर आपसे कह रहा है चक्षु पोर्टल किस मंत्रालय ने लॉन्च किया है। चलिए, कह रहा है चक्षु पोर्टल किस मंत्रालय ने लॉन्च किया है, 32 नंबर आपसे कह रहा है। और 32 की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर जो आपका आंसर बनेगा वो राइट इनमें से क्या हो जाएगा। 32 नंबर दिया है तो आप कहेंगे सर यहाँ पर सूचना और प्रसारण मंत्रालय, जो ऑप्शन नंबर आपका सी दिया गया है यहाँ पर राइट हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि विश्व की पहली जेट शूट रेस का जो आयोजन हुआ है कहाँ पर हुआ है। विश्व की पहली जेट शूट रेस का आयोजन जो हुआ है वो आपका कहाँ पर हुआ है। यहाँ पर आंसर देना है, राइट क्या हो जाएगा। क्लास में राजनीति ना करें, ठीक है ना। दूसरी बात, किसी को गलत ना बोलें, ठीक है, क्योंकि हमारी नज़र में जो गलत बोलते हुए किसी को हद से ज़्यादा गलत बोलेंगे तो फिर सीधा हम ब्लॉक करेंगे। ठीक है, पहले चेतावनी फिर इसके बाद ब्लॉक। ठीक है, वो चाहे हमारा नया स्टूडेंट हो चाहे पुराना स्टूडेंट हो, फिर कोई हो, ठीक है ना। इसलिए वो किसी के साथ बदतमीजी ना करे, गलत शब्दों का प्रयोग ना करें। बाकी आप ग्रुप में व्हाट्सएप में जो भी करना है वो करें, लेकिन हमारी लाइव क्लास में चलते हुए बदतमीजी के साथ पेश करेंगे तो आपका ये जानते हो कि आपके साथ भी कैसा व्यवहार होगा। ठीक है ना, क्लियर है। ये राजनीति छोड़ के अपनी पढ़ाई पर ध्यान देंगे तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। ठीक है ना, राजनीति वाले आपके घर में खाना देने नहीं आएंगे। ठीक है, जब आप खुद मेहनत करेंगे, अपने दम पर मेहनत करेंगे, तभी अपने घर को बढ़ा पाएंगे, अपने आप को बढ़ा पाएंगे। बाकी राजनीति वाले आपको सिर्फ 5 किलो चावल देंगे, 5 किलो गल्ला देंगे और कुछ नहीं दे सकते हैं। समझ में आया ना। तो इसलिए पढ़ाई सिर्फ यहाँ पर करना है। चलिए, यहाँ पर देखो दिया गया है कि विश्व की पहली जेट शूट रेस का आयोजन कहाँ पर हुआ है। 33 नंबर आपसे कह रहा है। और 33 की अगर बात करते हैं तो आपका जो आंसर बनेगा इनमें से राइट क्या हो जाएगा। चलिए भाई, यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। ये है आपका UAE है। क्या है, UAE जो ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर जवाब बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है ना। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है संसद में राष्ट्रीय युवा संसद उत्सव के 5वें संस्करण का आयोजन किसने किया है। चलिए बताइएगा, संसद में राष्ट्रीय युवा संसद उत्सव के 5वें संस्करण का आयोजन किसने किया है।
यहाँ पर देखिए आपका जो आंसर है 34 नंबर में, वो 34 को ऑप्शन में से क्या हो जाएगा। चलिए यहाँ पर देख सकते हैं ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, युवा कार्य और खेल मंत्रालय। याद रखिएगा, संसद में राष्ट्रीय युवा संसद उत्सव के 5वें संस्करण का आयोजन किया है, वो किसने किया है, तो आपके युवा कार्य और खेल मंत्रालय ने किया है। ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि BSF की पहली महिला स्नाइपर जो बनी है वो आपकी कौन बनी है। चलिए यहाँ पर दिया गया है कि BSF की पहली महिला स्नाइपर कौन बनी है। दोस्तों ये बनी है सुमन कुमारी। कौन बनी है, सुमन कुमारी। इसका जो आंसर है यहाँ पर आपका बी नंबर है, राइट हो जाएगा। इन्होंने इंदौर के सेंट्रल स्कूल ऑफ वेपन्स एंड टेक्निक्स से 8 सप्ताह का प्रशिक्षण भी लिया है। ऑप्शन नंबर आपका बी बनेगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने अपना 174वां स्थापना दिवस मनाया है। इसका जो मुख्यालय है वो आपके है कहाँ पर। यहाँ पर देखिए 36 नंबर दिया, और 36 की बात करते हैं तो यहाँ पर देखिए कोलकाता जो ऑप्शन दिया गया है बी नंबर। याद रखिए ऑप्शन नंबर आपका बी जो कोलकाता है, इसका आंसर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पर आपसे क्या कह रहा है, दिया गया है आपसे कि अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ का खोजे गए 3 नए चंद्रमाओं का संबंध किससे है। अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ द्वारा खोजे गए 3 नए चंद्रमाओं का जो संबंध है वो आपकी किससे है। 37 नंबर आपसे दिया गया है। और 37 की बात करते हैं तो आपका जो आंसर है यहाँ पर राइट हो जाएगा क्या, ए और बी दोनों, अर्थात ये आपके अरुण ग्रह पर भी खोजा गया है और आपके वरुण ग्रह पर भी खोजा गया है। राइट आंसर आपका बनेगा डी नंबर हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है। यहाँ पर दिया है UAS गोल्फ एसोसिएशन ने बॉब जोन्स पुरस्कार से किसे सम्मानित किया है। UAS गोल्फ एसोसिएशन ने जॉब जोन्स पुरस्कार से किसे सम्मानित किया है। यहाँ पर देखा जाए तो आपका जो आंसर बनेगा इनमें से राइट क्या हो सकता है। चलिए यहाँ पर देखा जाए तो आपका जो आंसर आ रहा है यहाँ पर ए नंबर हो जाएगा, टाइगर वुड्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, टाइगर वुड्स आपका जो आंसर है राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है और आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से किस राज्य की पारंपरिक आदिवासी पोशाक रिसा को GI टैग दिया गया है। यहाँ पर देखिएगा आपका आंसर यहाँ पर हो जाएगा सिक्किम, है ना। क्या हो जाएगा, सिक्किम आपका जो आंसर है वो सिक्किम इसका आंसर। एक मिनट रुकिएगा, यहाँ पर दिया गया है कि किस राज्य की पारंपरिक आदिवासी पोशाक नाम है रिसा, और रिसा को जो GI टैग दिया गया है ये रिसा आपकी त्रिपुरा राज्य की है। याद रखिएगा, ठीक है, कहाँ की है, ये आपकी त्रिपुरा राज्य की है। जो रिसा दिया गया है वो त्रिपुरा राज्य की है। एक समुदाय है, उस समुदाय अपना डिजाइन होता है ना, तो इसका जो आंसर है वो आपका सी वाला हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे दिया गया है कि भारत के पहले डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है। भारत के पहले डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन जो हुआ है ये आपके कहाँ पर हुआ है। देखिए 40 नंबर दिया और 40 की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर बिहार हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बिहार इसका जो आंसर है यहाँ पर राइट हो जाएगा। याद रखिएगा, ये बिहार के जो आपके CM नीतीश कुमार ने पटना के ज्ञान भवन में भारत और एशिया का पहला राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन किया है। 30 करोड़ रुपए की लागत से ये आपका बना है। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है। यहाँ पर आपसे कह रहा है क्या, कह रहा है भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो रेल सेवा का उद्घाटन कहाँ पर हुआ है। चलिए 41 नंबर दिया है, भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो रेल सेवा का उद्घाटन कहाँ पर हुआ है, तो ये आपके कोलकाता में हुआ है। ऑप्शन नंबर आपका राइट हो जाएगा। यहाँ पर आपका ए नंबर है राइट हो जाएगा। याद रखिएगा, ठीक है। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है कि राष्ट्रीय क्या दिया गया है, भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र ने सैटेलाइट और पोलेट तकनीकी केंद्र का उद्घाटन कहाँ पर किया है, ये आपको बताना है। चलिए यहाँ पर देना है और आपका जो आंसर है वो आपका क्या हो जाएगा कि भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्रशिक्षण केंद्र में सैटेलाइट और पेलोड तकनीकी केंद्र का उद्घाटन कहाँ पर किया है। देखिए यहाँ पर जो आपका आंसर बनेगा वो राइट क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर यहाँ पर 42 नंबर दिया और 42 की अगर बात कर लेते हैं तो यहाँ पर आंसर नंबर आपका सही हो जाएगा गुजरात। क्या हो जाएगा, गुजरात इसका आंसर है, बन जाएगा गुजरात। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5,000 करोड़ रुपए के समग्र कृषि विकास कार्यक्रम को कहाँ पर लॉन्च किया है। यहाँ पर देखिए आपका जो 43 नंबर दिया है और 43 की अगर बात कर लेते हैं तो ऑप्शन नंबर आपका क्या बनेगा, यहाँ पर आंसर नंबर आपका सी हो जाएगा, आपका जम्मू कश्मीर इसका हो जाएगा, जम्मू कश्मीर। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे कह रहा है कि प्रधानमंत्री राजनाथ सिंह ने कहाँ पर नौसेना युद्ध कॉलेज में प्रशासनिक और प्रशिक्षण भवन चोल का उद्घाटन किया है, और ये उद्घाटन जो किया है वो आपकी गोवा में किया है। इसका ऑप्शन नंबर आपका जो बी दिया गया है वो आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। ये जो आपका प्रशिक्षण भवन है चोल का उद्घाटन किया है, ठीक है। चोल जो आपके है, चोल नाम की एक आधुनिक इमारत है जो कि चोल राजवंश के शक्तिशाली समुद्री साम्राज्य की एक श्रद्धांजलि देती है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना किस मतलब जो किस राज्य ने घोषणा किया है। चलिए इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना की घोषणा किस राज्य ने किया है, तो यहाँ पर देखिए आपका जो आंसर है वो डी हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश इसका आंसर है, राइट हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे दिया गया है, कह रहा है केंद्र सरकार ने डाक पत्र से मतदान के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी निर्धारित किया गया है। चलिए केंद्र सरकार ने डाक पत्र से मतदान के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी निर्धारित किया है।
दोस्तों याद रखिए इसका आंसर आपका हो जाएगा बी नंबर 85 वर्ष हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वरिष्ठ नागरिकों के लिए डाक मतपत्र मतदान सुविधा लाभ उठाने के लिए न्यूनतम आयु आपकी 80 से बढ़ाकर 85 वर्ष कर दिया गया। पहले 80 था, अब क्या हो गया है? 85 वर्ष हो गया है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे दिया गया है, कह रहा है इंडिया यूके अचीवर्स अवार्ड 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? इंडिया यूके अचीवर्स अवार्ड 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? चलिए यहाँ पर देखा जाए 47 नंबर में और 47 की बात कर लेते हैं तो आपका जो आंसर बनेगा इनमें से क्या हो जाएगा? देखिए यहाँ पर आंसर नंबर आपका डी हो जाएगा। ए और बी इसका जो आंसर आ रहा है बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि महिला क्रिकेट इतिहास की सबसे तेज गेंद फेंकने वाली शबनीम इस्माइल का संबंध किस देश से है? यहाँ पर देख सकते हैं महिला क्रिकेट इतिहास की सबसे तेज गेंद फेंकने वाली शबनीम इस्माइल का जो संबंध है वो आपकी किस देश से है? यहाँ पर 48 नंबर दिया और 48 को ऑप्शन बनेगा दक्षिण अफ्रीका। क्या बनेगा? दक्षिण अफ्रीका इसका आंसर नंबर आपका ए राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा देखो अपना देश पीपल्स चॉइस और चलो इंडिया ग्लोबल डायस्पोरा अभियान कहाँ पर लॉन्च किया है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ पर देखो अपना देश पीपल्स चॉइस है ना चलो इंडिया ग्लोबल डायस्पोरा अभियान कहाँ पर प्रारंभ किया है? 49 नंबर आपसे कह रहा है और इसका ऑप्शन नंबर आपका बी जम्मू कश्मीर आपका आंसर है राइट हो जाएगा जम्मू कश्मीर। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव 2024 में प्रथम स्थान किसे मिला है? जय हिंद भैया जय हिंद। यहाँ पर दिया गया है कि राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव 2024 में प्रथम स्थान जो मिला है वो किसको मिला है आपसे कह रहा है? तो ऑप्शन नंबर आपका बनेगा यहाँ पर सी नंबर यतिन भास्कर को मिला है। यतिन भास्कर ये हरियाणा के होनहार आपके हैं, इसका आंसर आपका सी राइट हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि भारत का पहला AI शिक्षक आयरिस कहाँ पर लॉन्च हुआ है? ये भारत का पहला AI शिक्षक आयरिस है और लॉन्च हुआ है आपके केरल में। ऑप्शन नंबर आपका डी राइट हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे कह रहा है कि भारत का पहला सरकारी स्वामित्व वाम OTT प्लेटफार्म सी स्पेस किस राज्य ने लॉन्च किया है? ये भारत का पहला सरकारी स्वामित्व वाला यहाँ पर OTT प्लेटफार्म है जिसका नाम है सी स्पेस। ये किस राज्य में लॉन्च किया गया है? तो ये लॉन्च किया गया है आपके केरल में। याद रखिए इसको ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे बढ़िए। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है विधवा पुनर्विवाह प्रोत्साहन योजना किस राज्य ने प्रारंभ की है? चलिए विधवा पुनर्विवाह प्रोत्साहन योजना किस राज्य को प्रारंभ किया है? तो ऑप्शन नंबर आपका ये हो जाएगा झारखंड। क्या हो जाएगा? झारखंड इसका आंसर है राइट हो जाएगा। ताकि जो आपके यहाँ के जो सरकार है वो आपके मुख्यमंत्री हैं चंपाई सोरेन, इन्होंने विधवाओं के जीवन के स्तर में सुधार करने के लिए ये योजना आपकी लाई है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है किसानों को बेहतर भंडार सुविधा देने के लिए ई किसान उपज निधि कहाँ पर लॉन्च की गई है? तो किसानों को बेहतर भंडार सुविधा देने के लिए ई किसान उपज निधि कहाँ पर लॉन्च की गई है? तो आपके नई दिल्ली में। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे कह रहा है यहाँ पर दिया गया है कि भारतीय तटरक्षक बल पोर्ट ब्लेयर में संयुक्त अभ्यास सी डिफेंडर्स 2024 किस देश के साथ किया गया है? यहाँ पर बताएगा कि एक युद्ध अभ्यास है जो कि आपके पोर्ट ब्लेयर में हुआ है, नाम दिया गया है सी डिफेंडर्स 2024। अब आपका जो आंसर बनेगा इनमें से क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका बनेगा क्या? ए नंबर हो जाएगा USA हो जाएगा। क्या हो जाएगा? USA हो जाएगा, है ना। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे यहाँ पर दिया गया है कि उत्तर अटलांटिक संधि संगठन जिसे बोलते हैं नाटो, इसमें शामिल होने वाला 32वां आपका देश इनमें से कौन बना है? इसके पहले आपने देखा होगा कि नाटो में 31वां देश आपका एक शामिल हुआ था, है ना। लेकिन अब आपसे पूछा गया 32वां नंबर का और 32वें नंबर का है स्वीडन है, याद रखिएगा। और 31वें नंबर में आपका कौन था? यहाँ पर फिनलैंड था। लेकिन 32वें नंबर में जो शामिल हो गया है वो हो गया है स्वीडन हो गया है। पिछली बार भी क्वेश्चन आपका बना था और जो एग्जाम हुए थे हर एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था। यहाँ पर आगे बढ़ते क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि नई दिल्ली में पहले राष्ट्रीय सर्जक पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? चलिए नई दिल्ली में पहले राष्ट्रीय सर्जक पुरस्कार जो दिया गया है वो किसने प्रदान किए हैं? यहाँ पर देख सकते हैं आपका जो आंसर है वो आपका डी हो जाएगा, प्रधानमंत्री ने दिया है। ऑप्शन नंबर आपका डी नंबर है राइट हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़िएगा। यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन आपको दिया गया और आपसे कह रहा है हमारा संविधान हमारा सम्मान अभियान कहाँ पर लॉन्च हुआ है? चलिए हमारा संविधान हमारा सम्मान अभियान कहाँ पर लॉन्च हुआ है? 58 नंबर आपसे कह रहा है और इसको ऑप्शन नंबर आपका ये हो जाएगा बीकानेर में। ठीक है, यहाँ पर लगा दीजिएगा बीकानेर आपका आंसर है राइट हो जाएगा। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया और आपसे कह रहा है कि प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो मनाते हैं ये कब मनाते हैं? तो यहाँ पर देखिए आपका जवाब हो जाएगा सी नंबर 8 मार्च को मनाया जाता है। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है और आपसे कह रहा है कि कृषि सखी अनुकूलन कार्यक्रम किस मंत्रालय ने प्रारंभ किया है? कृषि सखी अनुकूलन कार्यक्रम किस मंत्रालय ने प्रारंभ किया है? तो यहाँ पर देखिएगा ए और बी दोनों जो ऑप्शन आ रहा है, अर्थात कृषि किसान कल्याण मंत्रालय और ग्रामीण विकास मंत्रालय ने कृषि सखी अनुकूलन कार्यक्रम यहाँ पर शुरू किया है। ऑप्शन नंबर आपका डी राइट हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है किसान मित्र कार्यक्रम, है ना, जो कि नाम है राइथु नेस्थम का शुभारंभ किस राज्य ने किया है?
बताइएगा राइथू नेरुथम का शुभारंभ जो किया है किस राज्य ने? तो ये है आपका तेलंगाना राज्य, ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। और अगले क्वेश्चन से आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे दिया गया है, सांसद खेल महाकुंभ 3.0 किस राज्य में शुरू हुआ है? सांसद खेल महाकुंभ 3.0 किस राज्य में हुआ है? दोस्तों ये हुआ है आपकी हिमाचल प्रदेश में। कहाँ हुआ है? कि हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर के लुहू क्रिकेट ग्राउंड में सांसद खेल महाकुंभ 3.0 का उद्घाटन हुआ है। भारतीय क्रिकेट टीम के जो कप्तान है रोहित शर्मा और भारतीय क्रिकेट टीम के जो कोच है राहुल द्रविड़, ये मुख्य अतिथि के रूप में यहाँ पर मौजूद रहे थे। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2024 के अवसर पर राज्यसभा के लिए किसे मनोनीत किया गया है? राज्यसभा के लिए जो मनोनीत किया गया है, यहाँ पर देखिए आपका आंसर क्या बनेगा। चलिए, वेरी गुड। यहाँ पर देख सकते हैं कि भैया अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2024 के लिए, है ना, यहाँ पर राज्यसभा के लिए जो मनोनीत किया गया है वो सुधा मूर्ति को मनोनीत किया गया। सुधा मूर्ति जो कि एक लेखिका और परोपकारी यहाँ पर रही हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राज्यसभा के लिए इन्हें मनोनीत किया है ना, उनके योगदान के लिए, जो कि ये साहित्य, कला और विज्ञान में जो सामाजिक सेवा देता है, उनके योगदान के लिए 12 सदस्यों को संसद में नामित कर सकते हैं, है ना। अगला क्वेश्चन आपको दिया गया है। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया और आपसे कह रहा है कि आर्किटेक्चर नोबेल प्रिट्जर पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? चलिए, यहाँ पर दिया गया आर्किटेक्चर नोबेल प्रिट्जर पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? यहाँ पर देख सकते हैं आपका जो आंसर है यहाँ पर बी हो जाएगा। इनका नाम है रिकेन यामामोटो। क्या नाम है? यहाँ पर नाम है इनका, बीजिंग में इनका जन्म हुआ था। यहाँ पर बीजिंग में इनका जन्म हुआ है। 79 वर्ष के एक जापानी वास्तुकार आपके हैं, नाम है रिकेन यामामोटो। ये 2024 में प्रिट्जर आर्किटेक्चर पुरस्कार के विजेता घोषित किए गए हैं। क्लियर है। और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे कह रहा है, यहाँ पर दिया जाती है कि 700 टेस्ट विकेट लेने वाले विश्व के पहले तेज गेंदबाज कौन बने हैं? चलिए, 700 टेस्ट विकेट लेने वाले विश्व के पहले तेज गेंदबाज इनमें से कौन बने हैं? तो यहाँ पर देखिए इनका नाम है जेम्स एंडरसन। क्या नाम है? जेम्स एंडरसन। आपका जो आंसर है यहाँ पर राइट हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है ना। और यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि वैश्विक खसरा और रूबेला चैंपियंस पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? वैश्विक खसरा और रूबेला चैंपियंस पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? यहाँ पर देख सकते हैं आपका जो आंसर है यहाँ पर राइट क्या हो जाएगा? तो राइट हो जाएगा आपका भारत हो जाएगा, भारत हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि मिस वर्ल्ड 2024 का खिताब किसने जीता है? बताइएगा, मिस वर्ल्ड 2024 का जो खिताब जीता है वो किसने जीता है? यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? चलिए, यहाँ पर देखा जाए तो आप कहेंगे सर इसका जो आंसर है ये आपका क्रिस्टीना प्लिजकोवा है। याद रखिए, ये चेक गणराज्य की हैं, 24 वर्ष की हैं क्रिस्टीना प्लिजकोवा। ये मिस वर्ल्ड का खिताब इन्होंने यहाँ पर जीत लिया है। और इसका जो आयोजन किया गया था ये आपके मुंबई में किया गया था, जो कि 71वें नंबर की मिस वर्ल्ड आपकी चुना गया है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे दिया गया है कि महतारी वंदन योजना का शुभारंभ किस राज्य में किया गया है? महतारी वंदन योजना का शुभारंभ किस राज्य में किया गया है? इसका जो आंसर है वो राइट क्या हो जाएगा? वेरी गुड। यहाँ पर देखिए तो आपका आंसर बी हो जाएगा। यहाँ पर देखिए छत्तीसगढ़ इसका जो आंसर आ रहा है, बिल्कुल सही जवाब इनमें से राइट हो जाएगा। इस योजना के तहत जो प्रत्येक माह 70 लाख से अधिक महिलाओं के खाते में 1,000 रुपये यहाँ पर अंतरित किए जाएंगे। और यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया और आपसे कह रहा है लाचित बोरफुकन की जो 125 फुट ऊंची प्रतिमा है, स्टैचू ऑफ बेलूर का अनावरण कहाँ पर किया गया है? यहाँ पर देखिए आपका आंसर आपका राइट क्या हो जाएगा? यहाँ पर देखिए आपका जो आंसर आपका दिया गया है, आपका जवाब हो जाएगा ए नंबर। दोस्तों आपका असम इसका आंसर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि महाशिवरात्रि का जो पर्व है नाम क्या है? हेरत का आयोजन कहाँ पर हुआ है? और हेरत की अगर बात करते हैं तो ऑप्शन सी हो जाएगा जम्मू कश्मीर। क्या हो जाएगा? जम्मू कश्मीर। इसका जो आंसर है यहाँ पर सी नंबर राइट हो जाएगा, जम्मू कश्मीर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि संतोष ट्रॉफी 2024 का आयोजन कहाँ पर हुआ है? चलिए बताइएगा। यहाँ पर दिया गया है कि संतोष ट्रॉफी 2024 का आयोजन हुआ है, कहाँ पर हुआ है? चलिए चलिए, यहाँ पर देखो दिया गया है आपका संतोष ट्रॉफी 2024 का आयोजन कहाँ पर हुआ है? और आप कहेंगे सर इसका जो आंसर है वो आपका बी यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा, ठीक है। कहाँ पर? अरुणाचल प्रदेश जो दिया है आपका आंसर राइट हो जाएगा। क्लियर है। ये पापर जो जिला है वहाँ पर आपका हुआ है। और अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया और आपसे कह रहा है कि पीएम नरेंद्र मोदी ने सेला सुरंग का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? यहाँ पर दिया गया है पीएम नरेंद्र मोदी ने सेला सुरंग का उद्घाटन जो किया है वो आपके कहाँ पर किया है? तो सेला सुरंग है और ये आपके अरुणाचल प्रदेश में कहाँ पर हुए? तो आपके अरुणाचल प्रदेश। इसका जो आंसर आपका दिया है वो आपका ए नंबर राइट हो जाएगा। दोस्तों याद रखिएगा, ठीक है। और ये जो सुरंग का निर्माण है असम के तेजपुर को अरुणाचल प्रदेश के पश्चिम कामेंग जिले के लिए ये तवांग के जोड़ने वाली ये सड़क का निर्माण यहाँ पर किया गया है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया और आपसे कह रहा है
तीनों सेवाओं का जो त्रिसेवा अभ्यास है भारत शक्ति कहाँ पर हुआ है? तो तीनों सेवाओं का ये जो त्रिसेवा अभ्यास है नाम दिया गया है भारत शक्ति, और इसका जो आयोजन किया गया है ये कहाँ पर किया गया है? तो आप कहेंगे सर ये तो आपके राजस्थान में किया गया है। ऑप्शन राइट हो जाएगा, बी नंबर यहाँ पर राइट हो जाएगा, ठीक है ना। और लगे क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से किस राज्य के माजुली मुखौटे और पांडुलिपि पेंटिंग को जीआई टैग दिया गया है? चलिए बताइएगा, आपसे कह रहा है कि किस राज्य के माजुली मुखौटे और पांडुलिपि पेंटिंग को यहाँ पर क्या दिया गया है? जीआई टैग दिया गया है। यहाँ पर देख सकते हैं इसका जो आंसर आपका बनेगा वो राइट क्या हो जाएगा? यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। ये पेंटिंग आपकी असम की है। कहाँ की है? असम की है, याद रखिएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है केंद्र सरकार द्वारा नागरिकता संशोधन कानून 2019 किस देश के नागरिकों के लिए? यहाँ पर जो आपका आंसर है इनमें से राइट क्या हो सकता है? तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं आपके अफगानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान, अर्थात आप कहेंगे सर ऑप्शन नंबर आपका डी जिसका ऑप्शन आ रहा है बिल्कुल सही जवाब यहाँ पर राइट हो जाएगा। ये कानून अफगानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान से जो आए हिंदू, सिख, बौद्ध, ईसाई, पारसी है ना, इनके लिए नागरिकता प्राप्त आसान बनता है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है इंडिया बाय द क्रीक महोत्सव का आयोजन कहाँ पर किया गया है? यहाँ पर जवाब देना आपसे कह रहा है इंडिया बाय द क्रीक महोत्सव का आयोजन जो हुआ है कहाँ पर हुआ है? यहाँ पर देखा जाए तो आपका जो आंसर है वो आपका सी हो जाएगा। यहाँ पर आपका जो आंसर बनेगा यूएई बनेगा। क्या बनेगा? यहाँ पर याद रखिएगा यूएई बनेगा, याद रखिए यूएई इसका आंसर राइट हो जाएगा। संयुक्त अरब अमीरात ने दुबई में पहला इंडिया बाय द क्रीक उत्सव का आयोजन किया है, जिसमें भारत की संस्कृति को भी यहाँ पर दर्शाया गया है। आगे बढ़िए। क्वेश्चन आपसे दिया गया है और आपसे कह रहा है कि 96 नंबर का जो ऑस्कर पुरस्कार, इसमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे मिला है? चलिए जवाब देना है। जो 96 नंबर के जो ऑस्कर पुरस्कार जो दिए गए हैं इस बार को, तो सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे दिया गया है? यहाँ पर देखिए जवाब आ रहे हैं, है ना। और घबराना नहीं है कि आपको करंट अफेयर नहीं आती है ना। मतलब जब आप कई बार पढ़ेंगे तो ये करंट अफेयर आपकी आसान हो जाएगी। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए ये आपका है ओपेनहाइमर। क्या है? यहाँ पर याद रखिए ओपेनहाइमर, ये आपका जो मूवी है ना, ये फिल्म को यहाँ पर पुरस्कार दिया गया है दोस्तों, याद रखिएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, ICEA की एक रिपोर्ट के अनुसार विश्व में मोबाइल फोन का निर्माण करने में भारत का कौन सा स्थान है? तो दोस्तों यहाँ पर ICEA अर्थात इंडिया सेल्यूलर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एसोसिएशन ने एक बयान में बताया है कि 2014 के क्षेत्र में 78% आयात होता था, लेकिन अब यहाँ पर देखा जाए तो आप कहेंगे सर दूसरा नंबर यहाँ पर हो गया है मोबाइल फ़ोन निर्माण करने में, है ना। तो आपका जो आंसर हो जाएगा वो आपका बी हो जाएगा। दूसरा नंबर आपका बन चुका है जो कि निर्माण करने में, ठीक है, क्लियर हो गया है। नंबर 1 में कौन हो सकता है? तो नंबर 1 में चीन है जो आपका मोबाइल निर्माण करता है। दूसरे नंबर में आपका हो गया है भारत हो गया है। आगे बढ़िए। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे कह रहा है चिराग और यहाँ पर देख सकते हैं सात्विक की जो जोड़ी है 2024 में से पहला युगल पुरस्कार जीता है, और ये युगल खिताब जो जीता है दोस्तों ये किस में जीता है? तो ये है आपका फ्रेंच यहाँ पर करना है फ्रेंच, ठीक है। आज टाइपिंग में गड़बड़ी हो गई है। फ्रेंच ओपन जो दिया गया, फ्रेंच ओपन में चिराग और सात्विक की जो जोड़ी है इसने यहाँ पर देख सकते हैं 2024 में ये पहला युगल खिताब जीत लिया है। ऑप्शन नंबर आपका डी बनेगा। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे कह रहा है कि पुलिस ने पशु तस्करी को रोकने के लिए ऑपरेशन कामधेनु कहाँ पर प्रारंभ किया है? पुलिस ने पशु तस्करी को रोकने के लिए ऑपरेशन कामधेनु कहाँ पर प्रारंभ किया है? तो दोस्तों ये किया है ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर जम्मू कश्मीर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जम्मू कश्मीर इसका जो आंसर है यहाँ पर राइट हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि भारतीय पैरा ओलंपिक समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? IMP क्वेश्चन आपका है, बताइएगा कि भारतीय पैरा ओलंपिक समिति का जो अध्यक्ष चुना गया है वो किसको चुना गया है? तो दोस्तों आपने नाम सुना होगा देवेंद्र झाझरिया। देखिए आप लोगों के जवाब भी बहुत बेहतर तरीके से आ रहे हैं और बिल्कुल सही जवाब आ रहे हैं, है ना। याद रखिएगा जो देवेंद्र झाझरिया हैं ये क्या थे? पैरा ओलंपिक में रजत पदक विजेता रहे हैं, है ना। और यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि चर्चा में रहा टोंकिन खाड़ी विवाद का संबंध किससे है? यहाँ पर बताना है चर्चा में रहा जो एक विवाद है जिसका नाम है टोंकिन खाड़ी विवाद, इसका संबंध जो आपका है वो चीन और वियतनाम से है, ठीक है। चीन ने टोंकियो की खाड़ी के उत्तरी भाग में एक नई क्षेत्रीय समुद्री बेस लाइन जो कि 7 बेस पॉइंट की घोषणा किया है। तो ये आपका जो आंसर है वो आपका 80 नंबर राइट हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया और आपसे कह रहा है कि अफ्रीकी महाद्वीप द्वारा अपनाए गए याउंडे घोषणा पत्र का संबंध किस बीमारी से है? अफ्रीकी महाद्वीप द्वारा अपनाए गए याउंडे घोषणा पत्र का संबंध किस बीमारी से है? तो दोस्तों ये बीमारी है आपकी मलेरिया बीमारी है, ठीक है, मलेरिया बीमारी है। देखा जाए तो ऐतिहासिक सभा में 11 अफ्रीकी देशों के जो स्वास्थ्य मंत्री हैं उन्होंने इसमें भागीदारी हिस्सा लिया था, और अफ्रीका में जो बढ़ते मलेरिया संकट है इसको एकत्र करते हुए यहाँ पर बैठक हुई थी। ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है DRDO ने MIRV तकनीकी आधारित किस मिसाइल का पहली बार सफल परीक्षण कर लिया है? तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं MIRV तकनीकी आधारित ये मिसाइल है जो कि पहली बार सफल परीक्षण हुआ है, और ये है आपकी अग्नि 5। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा अग्नि 5।
देखा जाए तो उड़ीसा के तट पर थोड़ी दूर में जब जाएंगे तो एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप पड़ता है। वहाँ से मिशन दिव्य शस्त्र के तहत पहली बार ये दोस्तों आपका जो कह सकते हैं तकनीकी पर पहली बार सफल परीक्षण किया गया है। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि प्रतिष्ठित IAA गोल्डन कंपास पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। चलिए जवाब देना है, आपका आंसर क्या हो जाएगा, चलिए जल्दी से बताइएगा। प्रतिष्ठित IAA गोल्डन कंपास पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। यहाँ पर देखिए आपका जो आंसर बनेगा वो आपका सी हो जाएगा दोस्तों, ये हैं श्रीनिवास स्वामी। ठीक है, IAA मतलब इंटरनेशनल एडवर्टाइजिंग एसोसिएशन है ना, ये जो आपका पुरस्कार इनको मिला है। और यहाँ पर देखा जाए तो ये जो श्रीनिवासन है अपने RK स्वामी लिमिटेड में अध्यक्ष और प्रबंधक निदेशक पद पर भी आपके हैं। और यह पुरस्कार पहली बार किसी भारतीय औद्योगिक नेता को दिया गया है ना, पहली बार है जो ये पुरस्कार एक औद्योगिक नेता को दिया गया है। अगले क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि नायब सिंह सैनी को किस राज्य का नया मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया है। नायब सैनी को किस राज्य का नया मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों नायब सैनी जो आपके हैं ये आपके कहाँ से हैं, तो हरियाणा से हैं। याद रखिए पहले थे मनोहर खट्टर है ना। तो यहाँ पर देखा जाए तो आपका जो आंसर हो जाएगा, यहाँ पर आंसर आपका डी हो जाएगा। जो भारतीय जनता पार्टी की है ना, जो आपके मुख्यमंत्री थे मनोहर लाल खट्टर, और उनके पूरे मंत्रिमंडल ने इस्तीफा दे दिया था, उसके जस्ट बाद यहाँ पर नए मुख्यमंत्री बनाए गए थे जो कि नायब सिंह सैनी को। आगे बढ़े, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि नींगल नलामा योजना किस राज्य ने प्रारंभ किया है। चलिए बताइएगा, नींगल नलामा योजना किस राज्य ने प्रारंभ किया है। तो ये योजना है आपकी तमिलनाडु की है। ठीक है, तमिलनाडु की है। इसका मतलब होता है क्या आप ठीक हैं। इसका जो अर्थ होता है नींगल नलामा का अर्थ होता है क्या आप ठीक हैं। ये योजना शुरू की गई है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष पद पर किसे नियुक्त किया गया है। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष पद पर किसे नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों ये नियुक्त किया गया है, ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा, इनका नाम है किशोर मकवाना। क्या नाम है, किशोर मकवाना इनका नाम है, जो कि दिल्ली में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष पद पर ग्रहण किया गया है। यहाँ पर इन्होंने देखा जाए तो लौकुश कुमार के पद को कार्यभार को संभाला है ना, इसके पहले लौकुश कुमार थे। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया और आपसे कह रहा है कि पहले निजी क्षेत्र के रॉकेट कैरोस का विफल जो परीक्षण किस देश का रहा है। ये दोस्तों देख सकते हैं ये पहला निजी क्षेत्र का रॉकेट है जिसका नाम है कैरोस, और इसका जो प्रक्षेपण रहा है विफल हो चुका है। तो यहाँ पर देखा जाए तो आपका जो आंसर बनेगा वो आपका बी हो जाएगा। ये है आपका जापान का है। कहाँ का है, तो जापान, इसका आंसर आपका बी हो जाएगा। और यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया, मतलब ये क्या हो गया था, विस्फोट हो गया था है ना, मतलब जैसे उड़ान भरी, उड़ान भरने के बाद इसमें विस्फोट हो गया था। ठीक है, तो यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया और आपसे कह रहा है कि सिपरी की रिपोर्ट के अनुसार 2019 से लेकर 23 के बीच में विश्व का शीर्ष हथियार आयातक देश इनमें से कौन बना है। तो भैया 2019 से लेकर 2023 में देखा जाए तो हथियार का आयात जो किया है, यहाँ पर देख सकते हैं आपका आंसर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कौन, आप कहेंगे सर ऑप्शन बी हो जाएगा भारत। आयात मतलब होता है खरीदना। ठीक है, आयात मतलब होता है खरीदना। क्लियर है। और यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि भारत की जो राष्ट्रपति हैं कौन, द्रौपदी मुर्मू को किस देश के राष्ट्रीय दिवस समारोह का मुख्य अतिथि नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं राष्ट्रीय दिवस समारोह का मुख्य अतिथि नियुक्त किया गया था मॉरिशस, जहाँ पर हिंदी बोली भी जाती है। ये 3 दिवसीय राजकीय यात्रा पर आपकी गई थी है ना। तो यहाँ पर जो आपका आंसर बनेगा वो आपका सी हो जाएगा, मॉरिशस हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे कह रहा है कि ऊर्जा पर्यावरण और जल परिषद की रिपोर्ट के अनुसार उपचारित अपशिष्ट जल प्रबंधन के क्षेत्र में अग्रणी राज्य में से कौन सा है। चलिए बताइएगा, ऊर्जा पर्यावरण जल परिषद कि भैया जो रिपोर्ट आई है उस रिपोर्ट में कहा है कि अपशिष्ट जल प्रबंधन क्षेत्र में अग्रणी राज्य जो आपका है वो है आपका हरियाणा है। ऑप्शन नंबर आपका ए बन जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया और आपसे कह रहा है कि विश्व की पहली 3D प्रिंटेड मस्जिद का निर्माण कहाँ पर हुआ है। इस प्रकार के करंट अफेयर को हम कई बार पढ़ाते हैं है ना, एक बार नहीं कई बार पढ़ा देते हैं। एक ही वीडियो को हम 3-4 बार आपको पढ़ा देते हैं, इतना रिवीजन करा देते हैं कि बिल्कुल रट जाता है। तो भैया 3D प्रिंटेड मस्जिद है, और यहाँ पर देखा जाए तो ये मस्जिद आपकी है कहाँ पर, ये सऊदी अरब में है। इसका आंसर आपका डी हो जाएगा। दोस्तों याद रखिएगा कि ये विश्व की पहली 3D प्रिंटेड है जो कि मस्जिद है, और आपकी कहाँ पर है, तो सऊदी अरब इसका आंसर है, राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि गृह मंत्रालय ने 17 सितंबर को किसका स्वाधीनता दिवस घोषित किया है। चलिए बताना है, स्वाधीनता दिवस दिया गया और 17 सितंबर को ये दोस्तों आपका है हैदराबाद, आपने नाम सुना होगा है ना। ये हैदराबाद स्वाधीनता दिवस के रूप में अधिसूचित किया गया है। यहाँ पर आपको याद होगा कि 15 अगस्त 1947 को जो भारत की आज़ादी के 13 महीनों बाद एक ऑपरेशन पोलो चलाया गया था। उस ऑपरेशन पोलो के माध्यम से पुलिस ने कार्यवाही के बाद हैदराबाद को 17 सितंबर 1948 को निजाम के जो शासक थे उससे मुक्ति मिली थी, इसलिए यहाँ पर यह मनाया जाता है। ऑप्शन आपका ए बन जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे कह रहा है कि राष्ट्रीय कार्यक्रम खेलो इंडिया राइजिंग टैलेंट आइडेंटिफिकेशन प्रोग्राम जिसका नाम है कीर्ति, इसका शुभारंभ कहाँ पर हुआ है।
तो भैया ये जो कीर्ति आपका प्रोग्राम है और इसका शुभारंभ हुआ है आपकी चंडीगढ़ में। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, चंडीगढ़ इसका आंसर राइट हो जाएगा। जो आपके केंद्रीय खेल और युवा मंत्री के रहे हैं अनुराग ठाकुर, है ना, यहाँ पर आंसर आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं, और क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या दिया है, कोचरब आश्रम का उद्घाटन कहाँ पर किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोचरब आश्रम का उद्घाटन जो किया है वो आपकी गुजरात में किया है। गुजरात इसका आंसर आपका सी नंबर है राइट हो जाएगा। ठीक है, गांधी जी के जो दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद 25 मई 1915 को, है ना, ये आपकी किया था जो कि आश्रम था, और भारत में उनके द्वारा स्थापित ये पहला आश्रम था, है ना। तो यहाँ पर जो आपका आंसर दिया है वो ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो जाएगा, याद रखिएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया और आपसे कह रहा है कि भारत के पहले फ्यूचर लैब्स केंद्र का उद्घाटन कहाँ पर किया है। भारत का पहला फ्यूचर लैब है ना, लैब्स दिया है, और इसका उद्घाटन किया गया है तिरुवनंतपुरम में। तिरुवनंतपुरम जो कि ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पर राइट हो जाएगा, बी नंबर। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि गोरसम कोरा महोत्सव का आयोजन कहाँ पर हुआ है। कह रहा है गोरसम कोरा महोत्सव का आयोजन हुआ है वो आपके कहाँ पर हुआ है। तो दोस्तों ये हुआ है आपके अरुणाचल प्रदेश में हुआ है। गोरसम कोरा उत्सव अरुणाचल प्रदेश के तवांग जिले में मनाया जाता है, जो कि देखा जाए जो प्रतीक है, अर्थात भूटान का जो बीच स्थायी प्रतीक आपका है, समृद्धि को उजागर करने के लिए मनाया जाता है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि संयुक्त राष्ट्र मानव विकास सूचकांक 2022 में भारत को कौन सी स्थान मिला है ना। इसकी रिपोर्ट हर साल नहीं आती है, 2-2 साल में लगभग आती है। तो दोस्तों यहाँ पर ये जो सूचकांक 2022 में है, भारत को कौन सा स्थान मिला था, यहाँ पर देखा जाए तो आपका आंसर जो आपका 134वां स्थान है दोस्तों, याद रखिएगा। ठीक है ना, इसका आंसर आपका बी बनेगा, 134 बन जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि ओमान की खाड़ी में संयुक्त त्रिपक्षीय नौसैनिक अभ्यास जिसका नाम है समुद्री सुरक्षा बेल्ट 2024 का आयोजन किन देशों के मध्य किया गया है। तो भैया ये हुआ है ओमान की खाड़ी में, और ये त्रिपक्षीय युद्ध अभ्यास है, एक नौसैनिक अभ्यास है, और इसका नाम है राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा बेल्ट, है ना, आयोजन किया गया है। ये चीन, ईरान और रूस ने किया है। यहाँ पर आंसर आपका बी हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि एक राष्ट्र एक चुनाव पर उच्च स्तरीय समिति की अध्यक्षता किसने किया है। एक राष्ट्र और एक चुनाव उच्च स्तरीय समिति की अध्यक्षता जो किया है वो किसने किया है। यहाँ पर दोस्तों देखा जाए तो आपका जो आंसर बनेगा वो राइट इनमें से क्या हो सकता है। चलिए, ऑप्शन ए हो जाएगा, ये है रामनाथ कोविंद। याद रखिए कि एक राष्ट्र एक चुनाव पर उच्च स्तरीय समिति की अध्यक्षता जो किया है वो रामनाथ कोविंद ने किया है, जो कोई पूर्व राष्ट्रपति आपके रह चुके हैं, याद रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया और आपसे कह रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वंचित वर्गों को क्रेडिट सहायता प्रदान करने के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वंचित वर्गों को क्रेडिट सहायता प्रदान करने के लिए कौन सा पोर्टल यहाँ पर लॉन्च किया है। तो दोस्तों इसका नाम है पीएम सूरज पोर्टल। ऑप्शन नंबर आपका सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। ठीक है ना, और आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि केंद्र सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए कौन सी योजना शुरू की है। IMP क्वेश्चन बताइएगा, इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए एक योजना है, इसका नाम क्या है। इस योजना का नाम है ई मोबिलिटी योजना। क्या नाम है, ई मोबिलिटी योजना। इसका आंसर आपका डी राइट हो जाएगा दोस्तों, है ना। ये नई योजना 2 पहिया और 3 पहिया वाहनों के लिए यहाँ पर है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, यहाँ पर लांच है अग्रय और अक्षय का संबंध किससे है। लांच, अग्रय और अक्षय का संबंध जो आपका है किससे है। तो ये जो आपकी है ना, ये पनडुब्बी युद्धपोत रोधी है। यहाँ पर देखा जाए तो आपका जो आंसर है वो आपका ये नंबर है राइट हो जाएगा। और इसके बाद आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि विश्व किडनी दिवस 2024 कब मनाया गया है। विश्व किडनी दिवस 2024 कब मनाया गया है। यहाँ पर देखा जाए तो ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, 14 मार्च को मनाया गया है। कब मनाया गया है, 14 मार्च। इसका आंसर आपका डी नंबर है राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, केंद्रीय मंत्री कौन है अनुराग ठाकुर द्वारा लॉन्च जो कि इजराइल वार डायरी नामक पुस्तक के लेखक कौन है। चलिए, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर द्वारा लॉन्च इजराइल वार डायरी नामक पुस्तक के जो लेखक है वाकई कौन है। तो दोस्तों इनके द्वारा लॉन्च की गई है पुस्तक जिसका नाम है इजराइल वार डायरी, है ना। और यहाँ पर इसका आंसर है आपका भी हो जाएगा विशाल पांडे। ठीक है, यहाँ पर देखा जाए तो अनुराग ठाकुर ने नई दिल्ली में एक समारोह में विशाल पांडे द्वारा लिखित इजराइल वार डायरी नामक पुस्तक का विमोचन किया है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया और आपसे कह रहा है कि पीएम मोदी ने भारत की पहली ऑटो इन प्लांट रेलवे साइडिंग का शुभारंभ कहाँ पर किया है। पीएम मोदी ने भारत की पहली ऑटो इन प्लांट रेलवे साइडिंग का शुभारंभ जो किया है वो आपके कहाँ पर, तो आपकी गुजरात में किया है। ऑप्शन नंबर आपका सी गुजरात हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया और आपसे कह रहा है कि फिलिस्तीन के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नामित किया गया है। फिलिस्तीन के नए प्रधानमंत्री के रूप में जो नामित किया गया है वो किसे नामित किया गया है, यहाँ पर आंसर देना है। दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो आपका जो आंसर है वो आपका राइट क्या हो जाएगा, ये है मोहम्मद मुस्तफ़ा। ठीक है, याद रखिए मोहम्मद मुस्तफ़ा जो आपके हैं फिलिस्तीन के नए प्रधानमंत्री आपके बने, याद रखिए इसको ऑप्शन नंबर आपका ये राइट हो जाएगा। क्लियर है, अगले क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस 2024 कब मनाया गया। IMP पॉइंट आपका है कि विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस जो मनाते हैं वो आपकी 15 मार्च को मनाया जाता है। इसका आंसर आपका सी नंबर है राइट हो जाएगा। और इस वर्ष की जो थीम रही है वो क्या रही है,
वो थीम रही है उपभोक्ताओं के लिए निष्पक्ष और जिम्मेदार एआई। तो आप कहेंगे आंसर आपका सी बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को लाते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अर्थात सीबीएसई का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? बताइएगा, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अर्थात जो सीबीएसई है, इसका अध्यक्ष जो चुना गया है वो किसको चुना गया है, बता सकते हैं? बताइएगा। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, ये हैं आपके राहुल सिंह। कौन है? तो आप कहेंगे सर यहाँ पर जो आंसर है वो आपका ये नंबर है, राहुल सिंह को केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ठीक है, और निधि छिब्बर का इन्होंने जगह लिया है, क्योंकि इसके पहले निधि छिब्बर थी। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि जारी एक रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2019 से लेकर 2024 के बीच चुनावी बॉन्ड से सर्वाधिक चंदा किसे मिला है? तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं आपका जो आंसर इनमें से क्या हो जाएगा। ये बड़ी चर्चा रही है 2024 में लोकसभा चुनाव में, जो आपका जो चुनावी बन रहा है ना। आपने देखा होगा कि भाजपा को जो चंदा मिला है वो तो मिला ही मिला है ना। मतलब वही है कि भारतीय जनता पार्टी को चुनावी बॉन्ड में सर्वाधिक चंदा मिला है। आपसे कह रहा है कि रणजी ट्रॉफी 2024 की विजेता टीम इनमें से कौन सी है? यहाँ पर जवाब देना, इसका आंसर क्या हो जाएगा। चलिए यहाँ पर देखिए, रणजी ट्रॉफी 2024 की जो विजेता टीम है वो आपकी कौन सी है? तो आपका जो आंसर बनेगा वो राइट क्या हो जाएगा। यहाँ पर देखा जाए तो रणजी ट्रॉफी विजेता जो आपकी बनी है वो आपकी मुंबई बनी है, याद रखिएगा। ठीक है, महाराष्ट्र की जो मुंबई में वानखेड़े स्टेडियम में विदर्भ को हराया था, 169 रनों से हराया था। मुंबई ने यहाँ पर जीता है और ये इनका 42वां रणजी ट्रॉफी खिताब था। इसका आंसर आपका डी बनेगा। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है, केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने NIA के कौन से ऐप का उद्घाटन किया है? NIA के कौन से ऐप का उद्घाटन किया है? तो दोस्तों NIA मतलब हो गया नेशनल, है ना, जो राष्ट्रीय जांच एजेंसी है। तो राष्ट्रीय जांच एजेंसी का एक ऐप है जिसका उद्घाटन किया है, इसका नाम है संकलन ऐप। क्या नाम है? संकलन ऐप हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका बी बनेगा। अगला आपसे यहाँ पर दिया गया है, भारत का पहला इंडोर एथलेटिक्स केंद्र कहाँ पर प्रारंभ हुआ है? बताना है कि भारत का पहला इंडोर एथलेटिक्स जो केंद्र है ये हुआ है। तो यहाँ पर देखा जाए इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो भारत का पहला इंडोर एथलेटिक्स केंद्र है और ये हुआ है आपके भुवनेश्वर, जो कि आपके उड़ीसा में हुआ है। यहाँ पर आपका जो आंसर आ रहा है वो आपका बी नंबर है, राइट हो जाएगा। उड़ीसा के जो मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने भुवनेश्वर में जो कलिंगा स्टेडियम है, कौन है? भुवनेश्वर में कलिंगा स्टेडियम, क्योंकि कभी कभी ये भी क्वेश्चन बनता है कलिंगा स्टेडियम कहाँ पर है, तो आप कहेंगे भुवनेश्वर में आपका है, याद रखिएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे कह रहा है कि पानी और हवा दोनों में काम करने वाला हाइब्रिड मानव रहित वाहन किस IIT ने विकसित किया है? ये पानी और हवा दोनों में ही काम करेगा, हाइब्रिड मानव रहित वाहन है ना, और विकसित किया है ये IIT जोधपुर ने किया है। कारनामा IIT जोधपुर ने किया है, याद रखिएगा। ठीक है ना, ये बाहर, पानी के बाहर भी काम कर सकता है और पानी के अंदर भी काम कर सकता है। और इसके बाद आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है फूलदेई महोत्सव 2024 कहाँ पर प्रारंभ हुआ है? चलिए कह रहा है फूलदेई महोत्सव 2024 कहाँ पर प्रारंभ हुआ है? तो दोस्तों ये है आपका फूल से हो जाएगा उत्तराखंड, है ना। ये एक फसल उत्सव है, फूलदेई अच्छी फसल के लिए देवताओं को दी जाने वाली एक श्रद्धा है। इस अवसर पर जो छोटी लड़कियां हैं वो घर की दहलीज को ताजे तोड़कर फूल को सजाती हैं, है ना। और 14 मार्च 2024 को ये प्रारंभ हुआ था। ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है, यहाँ पर दिया है कि लेजर हथियार ड्रैगन फायर का परीक्षण किस देश ने किया है? लेजर हथियार ड्रैगन फायर, जिसका नाम क्या है, मतलब ये लेजर से युक्त आपका हथियार है जिसका नाम है ड्रैगन फायर, इसका परीक्षण जो किया है वो किसने किया है? तो दोस्तों ये किया है आपके ब्रिटेन ने। अगर आपका जवाब आ रहा है यहाँ पर आपका सी नंबर है, तो बिल्कुल सही जवाब इनमें से राइट हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा। ठीक है, जय जगन्नाथ। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि शक्तिशाली ज्वालामुखी विस्फोट के बाद चर्चा में रहा जो रेकिंजेंस प्रायद्वीप है, इसका संबंध किससे है? चलिए यहाँ पर जवाब देना है कि शक्तिशाली ज्वालामुखी विस्फोट के बाद चर्चा में रहा रेक्जेंस जो प्रायद्वीप है, रेक्जेंस प्रायद्वीप का जो संबंध है वो आपके है कहाँ से? तो ये आपका है आइसलैंड से है। ऑप्शन नंबर आपका बनेगा आपका ए नंबर है, राइट हो जाएगा, याद रखिएगा, आइसलैंड हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि प्रसार भारती का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? प्रसार भारती का जो अध्यक्ष नियुक्त किया गया है वो किसे किया गया है, यहाँ पर जवाब देना है। आप देख सकते हैं कि आपका जो आंसर है वो आपका जवाब हो जाएगा सी नंबर, नवनीत कुमार सहगल। क्या हो जाएगा? नवनीत कुमार सहगल आपका जो आंसर है यहाँ पर सी नंबर है, राइट हो जाएगा। आप देख सकते हैं प्रसार भारती, DD नेशनल, है ना, ये सब सरकारी आपके चैनल हैं। यहाँ पर देख सकते हैं जैसे आपका BSNL, हाँ BSNL, ये भी क्या है, सरकारी है। इसमें पैसा काफ़ी इन्वेस्ट होता है, लेकिन क्या है, सब खा जाते हैं अंदर ही अंदर। नहीं तो कब का बिजनेस सबसे पहले यहाँ पर आया था? सबसे पहले भारत में जो इंटरनेट लाया था 1990, है ना, तो भैया उस समय आपके BSNL ही लेके आया था। यहाँ पर देखा जाए तो काफ़ी इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन इसके लोग जो है ना वो काम सही से करते नहीं हैं, पैसा डूब जाता है और ना ही कुछ कर पाते हैं। तो यहाँ पर देखिए इसका आंसर आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि लॉन्च वैकल्पिक ऑटो ईंधन जिसका नाम है एथेनॉल 100, ये किसने विकसित किया है?
यहाँ पर देखिए एक लॉन्च किया गया है वैकल्पिक ऑटो ईंधन एथेनॉल 100 किसने विकसित किया है? तो दोस्तों ये किया है इंडियन ऑयल ने किया है। इंडियन ऑयल जो आपका आंसर है यहाँ पर डी नंबर है, राइट हो जाएगा दोस्तों, याद रखिए। इसके जो ग्राहक है वो 5 राज्य जैसे महाराष्ट्र, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, नई दिल्ली और तमिलनाडु में चुनिंदा दुकानों पर एथेनॉल 100 का लाभ उठा सकते हैं। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि भारत की पहली LNG बस का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? बातें बहुत होती हैं क्लास में, है ना, ये बातें थोड़ा कम करिए। देखो भारत की ये पहली LNG बस है ना। LNG मतलब होता है तरली प्राकृतिक गैस, लिक्विड पेट्रोलियम जैसे होता है ना, तो तरलीकृत प्राकृतिक गैस, LNG तरलीकृत प्राकृतिक गैस है। इसका उद्घाटन किया है जो कि महाराष्ट्र सरकार के, है ना। तो इसका आंसर आपका जो बनेगा वो राइट क्या हो जाएगा? तो मुंबई, इसका आंसर आपका सी राइट हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है राष्ट्रीय टीकाकरण मनाया गया है। बताइएगा कि राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस कब मनाया गया है? तो 16 मार्च को राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस मनाया गया है। और टीके के सभी की काम करते हैं ना, यहाँ पर जो इस बार का थीम रहा है उस थीम का नाम है टीके सभी के लिए काम करते हैं। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे कह रहा है कि PV नरसिम्हा राव मेमोरियल अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? PV नरसिम्हा राव मेमोरियल अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? दोस्तों ये हैं आपके रतन टाटा, ठीक है। महाराष्ट्र मुंबई में आयोजित हुआ था समारोह और यहाँ पर टाटा सन्स के जो पूर्व अध्यक्ष हैं रतन टाटा को, है ना, जो रतन टाटा है इनको भैया PV नरसिम्हा राव मेमोरियल अवार्ड से सम्मानित किया गया है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है वैश्विक आध्यात्मिकता महोत्सव 2024 का आयोजन कहाँ पर हुआ है? वैश्विक आध्यात्मिकता महोत्सव 2024 का आयोजन हुआ है, ये कहाँ पर हुआ है? तो दोस्तों ये हुआ है आपके हैदराबाद में, याद रखिएगा। केंद्रीय संस्कृत मंत्रालय ने हार्टफुलनेस फाउंडेशन के सहयोग से तेलंगाना के हैदराबाद में आध्यात्मिक नेताओं की एक सभा, यहाँ पर वैश्विक आध्यात्मिकता महोत्सव मनाया गया है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि चुनाव आयोग ने PWD श्रेणी में किसे नेशनल आइकन नामित किया है? चुनाव आयोग ने PWD श्रेणी में किसे नेशनल आइकन नामित किया है? तो दोस्तों नेशनल आइकन है, इनका नाम है शीतल देवी। क्या नाम है? शीतल देवी हैं। चुनाव आयोग ने PWD श्रेणी में नेशनल आइकन नामित किया है। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो जाएगा। ये नई दिल्ली के करनैल सिंह स्टेडियम में एक पैरा तीरंदाज और अर्जुन पुरस्कार विजेता ये रह चुकी हैं शीतल देवी। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि रिकॉर्ड 5वीं बार रूस के राष्ट्रपति पद पर किसे यहाँ पर चुना गया है, चुनाव जीत लिया है? तो भैया यहाँ पर दे सकते हैं रिकॉर्ड है 5वीं बार रूस के राष्ट्रपति पद पर जो चुनाव जीता है वो किसने जीता है? तो यहाँ पर देखिए ये है आपकी व्लादिमीर जोआकी पुतिन है ना। यहाँ पर राष्ट्रपति चुनाव में भारी जीत हासिल करते हुए यह ऐतिहासिक जीत रहा है। और देखा जाए तो आपके 88% यहाँ पर क्या हुआ, इनको वोट मिले थे दोस्तों, याद रखिएगा। 1999 में ये अपनी सत्ता पर आए थे और अब रूसी राजनीतिक इतिहास अपनी जगह पर पक्की बना चुके हैं। और ऐसा ये इसलिए हुआ क्योंकि यहाँ पर जो व्लादिमीर पुतिन है इन्होंने अपने विपक्षी जो थे उनको जेल में डाल दिया। और जेल में डालने के बाद यहाँ पर क्या हुआ, ये अपने जो आपके राष्ट्रपति हैं वो अपने पद पर आपके बार बार बने हुए हैं। ऐसे कुछ कारनामा आपके भारत में भी देखने को मिला था, जो सरकार के प्रति बोलता है उसको जेल में डाल देंगे और चुनाव जीत लेंगे। तो इसी प्रकार से यहाँ पर रूस ने भी किया है। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला दिया गया है कि डायना मेमोरियल अवार्ड से सम्मानित होने वाले भारतीय कौन हैं? चलिए बताइएगा, डायना मेमोरियल अवार्ड से सम्मानित होने वाला जो भारतीय है कौन है? ऐसे भी पुरस्कार मिलते हैं जिसका नाम सुन के लोग डर जाएंगे, ये डायना वाला जो अवार्ड है हम ले कि ना ले, कैसा अवार्ड है? तो दोस्तों डायना मेमोरियल अवार्ड जो दिया गया है वो आपको दिया गया है मानसी गुप्ता को भी और साथ में उदय भाटिया को, इन दोनों लोगों को दिया गया है। मतलब आप कहेंगे सर ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, ए और बी दोनों आपका आंसर राइट हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। और यहाँ पर ये जो अवार्ड है दुनिया भर के 20 लोगों को भी अवार्ड से सम्मानित किया गया है। प्रत्येक 2 वर्ष में होने वाला है डायना लिग्नेसी अवार्ड है। साधारण असाधारण युवाओं के लिए, सामाजिक जो कार्य करते हैं उनके लिए दिया जाता है। भैया वीडियो में लाइक की संख्या थोड़ा सा कम लग रही है ना, कि आपको वीडियो पसंद नहीं आ रहा है। और अगर आपको ईमानदारी से वीडियो पसंद नहीं आता है तो कोई बात नहीं, बाकी अगर आपको कुछ सीखने को मिल रहा है, बेहतर तरीके से स्पीड के साथ भी आपका रिवीजन हो रहा है ना, तो कोई कंजूसी ना करिए। बिना कंजूसी के साथ आप लोग अपना पूरा सपोर्ट करिए, ताकि यहाँ पर जिस प्रकार से हम मेहनत आपके साथ करते हैं तो भैया आपको सफलता आपके जरूर आपको मिलेगी, है ना। तो आप लोग ही सपोर्ट करते रहिएगा। देखो यार डायना मेमोरियल हो चुका है, आंसर डी नंबर। और अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि भारतीय सेना ने पहला अपाचे लड़ाकू हेलीकॉप्टर जो स्क्वाड्रन है वो आपका तैयार किया है। चलिए बताइएगा कि भारतीय सेना ने पहला अपाचे लड़ाकू हेलीकॉप्टर स्क्वाड्रन जो तैयार किया है ये किया है आपके जोधपुर में किया है। इसका ऑप्शन आपका ये हो जाएगा। ये पाकिस्तान सीमा के पास जमीनी अभियानों का समर्थन करने के उद्देश्य से किया है। यहाँ पर आंसर आपका ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है और आपसे कह रहा है कि मिशन पाम ऑयल के तहत भारत का पहला ऑयल पाम प्रोसेसिंग संयंत्र कहाँ पर प्रारंभ हुआ है? चलिए
मिशन पाम ऑयल के तहत भारत का पहला ऑयल पाम प्रोसेसिंग संयंत्र है और ये जो प्रारंभ हुआ है आपके अरुणाचल प्रदेश में हुआ है। ऑप्शन बी नंबर ए राइट हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा। देश की जो बड़ी ऑयल पाम कंपनी है उनमें से एक 3F ऑयल पाम ने इसकी स्थापना किया था। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि वर्ष 2023 के सरस्वती सम्मान के लिए चुने गए प्रसिद्ध कवि प्रभा वर्मा का संबंध किस भाषा से है। लाजवाब क्वेश्चन दिया गया है। और दोस्तों याद रखिए, ये जो प्रभा वर्मा है इनको 2023 में सरस्वती सम्मान दिया गया है और ये मलयालम भाषा के लिए हैं। याद रखिए, मलयालम भाषा के लिए आपकी चुनी गई। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी नंबर। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि महिला प्रीमियर लीग 2024 का खिताब किस टीम ने जीता है। बताइएगा, WPL जो आपका हुआ था महिलाओं का, है ना, तो महिला प्रीमियर लीग 2024 का जो खिताब जीता है वो किसने जीता है, यहाँ पर जवाब देना है। यहाँ पर आंसर इनमें से क्या हो जाएगा। चलिए, रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु, है ना, याद रखिए यहाँ पर रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु। जिस प्रकार से आपके IPL में इस बार को आपने देखा होगा, बड़ा आनंद के साथ आपकी जो RCB थी वो RCB बिल्कुल से 10 पायदान पर थी, लेकिन अपने 6 मुकाबले लगातार जीतने के बाद क्वालिफाई होने वाली ये टीम बनी। तो जिस प्रकार से WPL आपकी बिल्कुल बाहर हो गई थी लेकिन अंतिम समय में ये फाइनल जीत गई, उसी प्रकार से RCB की भी आपके यहाँ पर क्या चल रहे थे, कारनामे चल रहे थे। तो याद रखिएगा, यहाँ पर जो आपका RCB है ये आपका महिलाओं में जीती हैं। और अगर आपसे पूछे कि यहाँ पर आपका IPL 2024 किसने जीता है, तो IPL 2024 किसने जीता है, तो आप कहेंगे सर KKR ने जीता है। कोलकाता नाइट राइडर्स ने हैदराबाद को हरा कर जीता है, याद रखिएगा। ठीक है, यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि प्रसिद्ध लड्डू मार होली कहाँ पर मनाई गई है। तो भैया हर प्रकार के होली होती है लेकिन यहाँ पर लड्डू मार होली है, और लड्डू मार होली मनाई गई है आपकी कहाँ पर, तो आपकी उत्तर प्रदेश में मनाई गई है। मथुरा और बनारस में प्रसिद्ध लट्ठ मार होली के साथ साथ 10 दिवसीय ब्रज होली का महोत्सव हुआ। मथुरा और बरसाना गांव में लड्डू मार होली का जश्न भी मनाया गया। ठीक है ना, तो इसका जो आंसर आपका दिया है वो आपका बी नंबर है, राइट हो जाएगा। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया और आपसे कह रहा है कैलिफोर्निया में किस भारतीय एथलीट ने 10,000 मीटर दौड़ में 16 वर्ष पुराना राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़ा है। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं ये हैं आपके गुलवीर सिंह, और गुलवीर सिंह ने देखा जाए तो कैलिफोर्निया में जो सैन जुआन कैपियाट्रोना है वहाँ पर दोस्तों देखा जाए तो इसमें 27 दिन 41 घंटे 81 सेकंड लगभग समय लगा है, तो इसको पूरा किया है। ये 25 वर्ष के हैं, ये आपके कौन है, तो आपकी गुलवीर सिंह। यहाँ पर आंसर नंबर आपका ए राइट हो जाएगा। यहाँ पर दोस्तों आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया और आपसे कह रहा है कि नेपाल ने किसे अपनी पर्यटन राजधानी घोषित किया है। IMP क्वेश्चन है, नोट कर लीजिएगा। हाँ चलिए, नेपाल ने किसे अपनी पर्यटन राजधानी घोषित किया है। तो दोस्तों ये है आपका पोखरा। याद रखिए कि जो पोखरा है इसको राजधानी इन्होंने यहाँ पर घोषित कर लिया है ना। तो यहाँ पर जो आंसर है वो आपका बनेगा ए नंबर, पोखरा बन जाएगा। यहाँ पर अगला क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन दिया गया है मानवीय सहायता और आपदा राहत के लिए भारत और USA ने कौन सा अभ्यास किया है। मानवीय सहायता और आपदा राहत के लिए भारत और USA ने कौन सा अभ्यास शुरू किया है। तो दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो ये युद्ध अभ्यास है जिसका नाम है टाइगर। क्या नाम है, टाइगर ट्रायम्फ 2024। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। ये मानवीय सहायता और आपदा राहत के लिए भारत और USA ने मिलकर युद्ध अभ्यास किया है। आप कहेंगे सर इसका आंसर आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि चर्चा में रहे चक्रवाती तूफान जिसका नाम है मेगन का संबंध किस देश से है। मेगन का जो संबंध है दोस्तों वो आपके किस देश से है, यहाँ पर बताना है। ये चक्रवाती तूफान है और इसका नाम है मेगन। यहाँ पर देखा जाए तो आपका जो आंसर है वो आपका ये हो जाएगा, यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया से संबंधित है। ऑस्ट्रेलिया आपका आंसर है, राइट हो जाएगा। और इसके बाद आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि स्विस संगठन एयर क्वालिटी जो आपकी है QR की IQ एयर की जो वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2023 है, इसके अनुसार विश्व की सबसे प्रदूषित राजधानी जो आपकी वो कौन सी है। विश्व की सबसे पुरानी राजधानी जो आपकी दोस्तों वो आपकी नई दिल्ली है। यहाँ पर आंसर आपका डी हो जाएगा। और 2024 में भी एक रिपोर्ट आपकी आई है, 2024 में भी एक रिपोर्ट आई है जिसमें से एक कोई दूसरे देश का है शहर वो सबसे प्रदूषित था। तो यहाँ पर जो आपका आंसर है वो आपका डी हो जाएगा। याद रखिएगा 2023 में बिहार का बेगूसराय दुनिया का सबसे प्रदूषित महानगरीय क्षेत्र भी बना है। यहाँ पर अगले क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि माउंट एवरेस्ट से भी ऊंचे विशाल ज्वालामुखी नाम क्या है, नोटिक्स की खोज किस ग्रह में हुई है। तो भैया नोटिक्स जो आपका ज्वालामुखी है इसकी खोज मंगल ग्रह पर हुआ है। जैसे कि यहाँ पर आपका ओलंपिया जो आपका ज्वालामुखी है वो भी कहाँ पर है, तो आपके माउंट एवरेस्ट पर ही है। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस कब मनाते हैं। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस जो मनाते हैं ये कब मनाया जाता है, ये क्वेश्चन आपसे कह रहा है। इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो भैया देखा जाए तो आपका जो 139 नंबर दिया है आपका जवाब इनमें से क्या होगा, तो आपका 20 मार्च यहाँ पर आंसर आपका सी बनेगा। अगला दिया गया है पहली बार फार्मूला 4 रेस का आयोजन कहाँ पर हुआ है। पहली बार फार्मूला 4 रेस का आयोजन जो हुआ है कहाँ पर हुआ है, तो दोस्तों ये हुआ है आपके श्रीनगर में। कहाँ हुआ है, श्रीनगर। इसको ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन दिया गया है
कि भारत का पहला आयुर्वेद रेस्तरां सोमा का प्रारंभ कहाँ पर हुआ है। ये भारत का पहला आयुर्वेद रेस्तरां है जिसका नाम है सोमा, और इसका उद्घाटन हुआ है नई दिल्ली में। कहाँ हुआ है? नई दिल्ली में हुआ है दोस्तों, याद रखिएगा। और यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, चुनाव आयोग ने मिशन 414 ये जो कहाँ पर प्रारंभ किया है। मिशन 414 ये प्रारंभ किया है आपकी हिमाचल प्रदेश। इसका जो आंसर है यहाँ पर ए नंबर है, राइट हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा। अरे ऐसा क्यों हुआ है? क्योंकि पिछली बार लोकसभा चुनाव में 60% से कम मतदान हुए थे, तो उसको बढ़ावा देने के लिए आयोजित किया गया प्रोग्राम है। अगला है विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2024 में से भारत को कौन से स्थान मिला है। विश्व खुशहाली दिवस दिया गया है, और देखा जाए तो यहाँ पर जो आंसर बनेगा वो राइट इनमें से क्या हो जाएगा। विश्व खुशहाली रिपोर्ट जो 2024 रही है, इसमें जो स्थान मिला है वो आपका कौन सा स्थान मिला। देख आप सभी का देखिए जवाब आ रहा है, और यहाँ पर जो ऑप्शन आपका आ गया है सी नंबर 126वां वाला, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, है ना। यहाँ पर दे सकते हैं 126वां स्थान जिसका आ रहा है, बिल्कुल सही जवाब इनमें से राइट हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है ना। और यहाँ पर देखा जाए जो फिनलैंड है ना, याद रखिए ये क्वेश्चन आप समय से पूछा जाता है। जो आपका फिनलैंड है ये लगातार 7वीं बार, कितनी 7वीं बार लगातार ये देखा जाए नंबर 1 में आपका बना हुआ है। यहाँ पर आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है कि वार्षिक जलवायु स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार 174 वर्षों में सबसे अधिक गर्मी किस वर्ष दर्ज की गई है। चलिए बताइएगा, यहाँ पर देख सकते हैं 174 वर्षों में सबसे अधिक गर्मी, और ये दर्ज की गई है दोस्तों, याद रखिए 2023 में की गई है। लेकिन अब जब नया आंकड़ा देखने को आपको मिलेगा 2024 में, है ना, तो ये मार्च अप्रैल मई जून वाला ये आंकड़ा में आपको मत पता चलेगा 2023 का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया है। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र ने गगनयान दल के लिए एक नए ऐप या पोर्टल विकसित किया है। चलिए, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र ने गगनयान दल के लिए कौन सा ऐप या पोर्टल विकसित किया है। दोस्तों इस पोर्टल का नाम क्या है 45 नंबर में, तो इसका नाम है दोस्तों सखी पोर्टल। क्या नाम है? सखी पोर्टल नाम है। यहाँ पर जो आंसर बनेगा वो ए नंबर इसका राइट हो जाएगा, सखी पोर्टल बनेगा। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे कह रहा है कि ऑल इंडिया रेडियो का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है। चलिए बताइएगा, ऑल इंडिया रेडियो का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है। यहाँ पर देखा जाए तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑल इंडिया रेडियो का महानिदेशक नियुक्त किया गया है, ये है मौसम चक्रवर्ती। क्या हो जाएगा? मौसम चक्रवर्ती। ऐसे याद रखिएगा कि ऑल इंडिया रेडियो से मौसम संबंधी जानकारी मिलती रहती है। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर आपका जो आ रहा है, यहाँ पर आपका बी नंबर है, राइट हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि पर्यटन के लिए कश्मीर में जमीन खरीदने वाला पहला राज्य इनमें से कौन बना है। चलिए, पर्यटन के लिए कश्मीर में जमीन खरीदने वाला पहला राज्य इनमें से कौन बना है। तो दोस्तों यहाँ पर देखा जाए आपका जो आंसर बनेगा यहाँ पर ए हो जाएगा, महाराष्ट्र ने खरीदा है। ठीक है, किसने खरीदा है? तो भैया महाराष्ट्र ने केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में 2.5 एकड़ जमीन खरीदने का फैसला किया है ना, ताकि वहाँ पर पर्यटन के लिए आपका हो सके। महाराष्ट्र की जो सरकार थी शिंदे सरकार, है ना, ये है क्योंकि जमीन यहाँ पर देखा जाए राजभवन का निर्माण करेगी, एक गेस्ट हाउस का भी निर्माण करेगी। तो ऑप्शन नंबर आपका ए वाला इसका राइट हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि त्रिनेत्र ऐप 2.0 किस राज्य ने लॉन्च किया है। त्रिनेत्र ऐप 2.0 किस राज्य ने लॉन्च किया है। तो दोस्तों यहाँ पर त्रिनेत्र जो लॉन्च किया है वो आपके उत्तर प्रदेश ने लॉन्च किया है। ठीक है, उत्तर प्रदेश ने, जो उत्तर प्रदेश पुलिस ने जांच में मदद करने के लिए और अपराधियों पर नकेल कसने के लिए ये एक अत्याधुनिक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जिसका नाम है त्रिनेत्र ऐप 2.0 विकसित किया है ना। त्रिनेत्र ऐप 2.0 था, है ना, 0 में अपराध की जो रोकथाम है, जांच में मदद करने के लिए डिजाइन किया गया है। तो ऑप्शन नंबर आपका डी वाला जिसका आ रहा है बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि पेरिस ओलंपिक के लिए भारतीय ओलंपिक संघ के साथ किस बैंक ने साझेदारी किया है। चलिए बताइएगा कि पेरिस ओलंपिक के लिए जो भारतीय ओलंपिक संघ के साथ किस बैंक ने साझेदारी किया है, ये आपसे कह रहा है। आपका आंसर इनमें से क्या बनेगा। दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो आपका जो आंसर बनेगा यहाँ पर आपका आंसर यहाँ पर यस बैंक, कौन सा बैंक है, ये आपका यस बैंक है, और यस बैंक है जिसने यहाँ पर भारतीय ओलंपिक संघ के साथ यहाँ पर साझेदारी किया है। तो ऑप्शन नंबर जिसका आ रहा है यहाँ पर सी वाला बिल्कुल सही जवाब इनमें से राइट हो जाएगा। ठीक है, और आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे कह रहा है कि प्रतिष्ठित संगीत कला निधि पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। प्रतिष्ठित संगीत कला निधि पुरस्कार से जो सम्मानित किया गया है वो किसे सम्मानित किया गया है, यहाँ पर बताना है। आपका आंसर में से क्या हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए आपका जवाब हो जाएगा टी.एम. कृष्णा। क्या है? टी.एम. कृष्णा, ये हैं जो कि संगीत कला निधि पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इसका जो आंसर बनेगा वो आपके ए नंबर है, राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि भारत ने पहली बार 2+2 रक्षा और विदेश मंत्री स्तरीय जो वार्ता है किसके साथ किया है। भारत ने पहली बार 2+2 रक्षा और विदेश मंत्री स्तरीय वार्ता किस देश के साथ किया है। यहाँ पर देखा जाए तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर जवाब देना है। चलिए बहुत अच्छे दोस्तों, ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, ब्राजील के साथ। याद रखिएगा भारत और ब्राजील ने पहली बार 2+2 जो आपकी वार्ता है, वैसे आपको मालूम है 2+2 वार्ता आपके चाइना के साथ भी है ना, लेकिन ये पहली बार ऐसा हुआ है जो आपके ब्राजील के साथ हुआ है, जो रक्षा और विदेश मंत्री, है ना, वार्ता हुई जिसमें ऊर्जा खनिज प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में बढ़ावा देने के लिए विचार विमर्श किया गया है।
यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और देखो दिया गया है यूएस ने पेट्रोल से चलने वाली कारों की बिक्री पर कब से प्रतिबंध लगाने की घोषणा कर दिया है। मतलब जो भी आपकी कार थी पेट्रोल से चल रही थी, अब वो पेट्रोल वाली कार को प्रतिबंध लगा दिया जाएगा और ये कब से लगाया जाएगा यहाँ पर आपसे कह रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो आपका 2035 से, कब 2035 से, ये आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे कह रहा है कि आईओसी ने किस देश के एथलीटों को पेरिस ओलंपिक खेलों के उद्घाटन समारोह में राष्ट्रों की परेड में भाग लेने पर रोक लगा दी है। देख सकते हैं कि जो आपका अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति है, इसने घोषणा किया है कि जो रूसी और बेलारूसी के एथलीट हैं, कहाँ के, रूस के और बेलारूस के जो एथलीट हैं, ये क्या होंगे, ये जो आपके ऑप्शन डी आपका दिया गया है, एथलीटों को पेरिस ओलंपिक में उद्घाटन जो होगा उसमें परेड में भाग लेने की अनुमति नहीं दी गई है, रूस को और बेलारूसा को। ठीक है, आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे कह रहा है कि आईपीएल 2024 का पहला मैच कहाँ पर खेला गया था। चलिए बताइएगा, आईपीएल 2024 का पहला मैच कहाँ पर खेला गया था। तो भैया ये पहला मैच खेला गया था आपकी चेन्नई में, आपको याद होगा चेन्नई में खेला गया था। सुपर जो आपकी चेन्नई सुपर किंग है और रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु के बीच हुआ था, है ना। और यहाँ पर 7 अप्रैल से, है ना, 10 शहरों में से 21 मैच खेले जाने थे। तो यहाँ पर जो आपका आंसर आपका डी दिया है वो आपका आंसर राइट हो जाएगा। अब यहाँ पर ये कमेंट करना है आईपीएल 2024 का जो विजेता टीम बनी है वो आपकी कौन बनी है। सभी लोग कमेंट कर दीजिएगा, आईपीएल 2024 का जो विजेता टीम बनी है वो आपकी कौन सी टीम बनी है और डब्ल्यूपीएल की विजेता टीम आपकी है कौन सी। दोनों टीमें में दोनों जो टीम है इनमें से विजेता पूछेगा और उप विजेता पूछेगा, बस यही ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन बनेंगे और ज़्यादा कुछ क्वेश्चन बनेंगे नहीं इसमें से। ठीक है ना, क्लियर है। तो डब्ल्यूपीएल मतलब महिलाओं का जो आपका हुआ था उसमें से जो आरसीबी थी, आरसीबी जीती थी। और जो आपके आईपीएल रहा है, आईपीएल में जो आपका है केकेआर, ये दोस्तों आपका बना है जो कि आईपीएल में विजेता बना है। क्लियर है ना, दोनों पॉइंट आपको याद रख लेना है। और आगे बढ़ते ही क्वेश्चन दिया गया है, केंद्र सरकार ने किसे मूल्य स्थिरीकरण घोषणा कोष के तहत लाने की घोषणा किया है। केंद्र सरकार ने किसे मूल्य स्थिरीकरण कोष, यहाँ पर 155 नंबर दिया है और 155 की अगर बात करते हैं, मतलब मूल्य का जो स्थिरीकरण है ना, उतार चढ़ाव नहीं होगा। और उतार चढ़ाव किसका नहीं होता है, तो आपके देखिए चावल का हो गया और आपके गेहूं का। लगभग जो आपका इसका रेट रहता है वो आपको मालूम है 25, है ना, ऐसे लगभग रहता है। तो इसका स्थिरीकरण कोष के लिए एक मतलब घोषणा किया है। तो आपका जवाब हो जाएगा ए और बी दोनों बन जाएगा। ठीक है, आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे कह रहा है कि गुडाइनफ एनर्जी भारत की पहली बैटरी स्टोरेज गीगा फैक्ट्री कहाँ पर प्रारंभ करेगी। क्या कह रहा है, गुडाइनफ एनर्जी भारत की पहली बैटरी स्टोरेज गीगा फैक्ट्री है और ये प्रारंभ करेगी आपकी जम्मू कश्मीर में। कहाँ पर, जम्मू कश्मीर में अक्टूबर 2024 तक ये भारत की पहली बैटरी ऊर्जा भंडारण गीगा फैक्ट्री का परिचालन शुरू कर देगा। ऑप्शन नंबर आपका सी जिसका आ रहा है बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है और आपसे कह रहा है कि प्रतिवर्ष विश्व वानिकी दिवस कब मनाया जाता है। चलिए बताइएगा, प्रतिवर्ष विश्व वानिकी दिवस जो मनाते हैं ये कब मनाते हैं। आईएमपी क्वेश्चन दिया गया है, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, विश्व वानिकी दिवस। और ये विश्व वानिकी दिवस मनाते हैं 21 मार्च को मनाते हैं। कब मनाते हैं, 21 मार्च मनाते हैं। इस बार का जो 2024 का थीम रहा है, विषय रहा है, वो क्या रहा है, नौ और नवाचार, मतलब बेहतर दुनिया के लिए नए समाधान। क्या, बेहतर दुनिया के लिए नए समाधान। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि बांधों और नहरों में पानी की वास्तविक समय की जानकारी के लिए पोर्टल लॉन्च करने वाला पहला राज्य इनमें से कौन है। चलिए, बांध हो, नहर हो, इनकी जो पानी की वास्तविक समय की जानकारी है, इसके लिए एक पोर्टल लॉन्च किया गया है और ऐसा पोर्टल लॉन्च करने वाला ये पहला राज्य बना है जिसका नाम है राजस्थान। यहाँ पर इसका जो आंसर बनेगा वो राइट हो जाएगा। यहाँ पर आपका बी नंबर है, राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि भूटान के ऑर्डर ऑफ द डुक एग्लोपो पुरस्कार से सम्मानित होने वाले पहले गैर भूटानी व्यक्ति कौन है। तो ये पुरस्कार पहली बार दिया गया है, ये आपके भूटान का पुरस्कार है, लेकिन भूटान को नहीं दिया गया है। ये पहले ऐसे व्यक्ति हैं जो गैर भूटानी हैं और ये हैं आपके नरेंद्र मोदी। ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर है, राइट हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा। ठीक है ना। और इसके बाद आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि विश्व जल दिवस 2024 कब मनाया गया है। आईएमपी क्वेश्चन देखो दिए गए हैं, विश्व जल दिवस 2024 जो बनाया गया है कब मनाया गया है, कब मनाया गया है। तो ऑप्शन देखिए, आपको मालूम होगा कि 22 मार्च को मनाया जाता है, हमेशा 22 मार्च को मनाया जाता है। और आपसे पूछेगा 2024 की थीम क्या रही है। 2024 की थीम रही है शांति के लिए जल। क्या रहा है, शांति के लिए जल, ये इसका थीम रहा है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है और आपसे कह रहा है कि भारत सरकार ने अपने नागरिकों को हैती से निकालने के लिए कौन सा ऑपरेशन प्रारंभ किया है। तो दोस्तों यहाँ पर अभी आपने देखा होगा हैती से जो आपके नागरिक फंसे थे, कहाँ पर, हैती में, तो वहाँ से निकालने के लिए एक ऑपरेशन चलाया है और ये ऑपरेशन का नाम क्या था। तो इस ऑपरेशन का नाम था दोस्तों ऑपरेशन इंद्रावती। क्या नाम था, ऑपरेशन इंद्रावती। ये डोमिनिकन गणराज्य है हैती, अपने नागरिकों को निकालने के लिए ऑपरेशन इंद्रावती शुरू किया है। तो जवाब क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका ये हो जाएगा 90 नागरिकों को वापस लाया था। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे कह रहा है लेबनान विश्व टेबल टेनिस फीडर टूर्नामेंट में पुरुष एकल का खिताब जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं।
ये टेबल टेनिस की जो प्रतियोगिता है ना, ये हुई है लेबनान में, ठीक है ना। और यहाँ पर जो प्रतियोगिता जीते हैं, पहले भारतीय बने हैं, इनका नाम क्या है, तो साथयान ज्ञानशेखरन। क्या नाम है, साथयान ज्ञानकेशरन नाम है, याद रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि पद पर रहते हुए गिरफ्तार होने वाले पहले मुख्यमंत्री कौन है। देखिए, ये अपने पद पर रहे हैं और गिरफ्तार भी हुए हैं। ये जो आपके मुख्यमंत्री हैं वो आपके कौन है, आप सब लोग जानते होंगे, ये हैं आपके अरविंद केजरीवाल, है ना, अरविंद केजरीवाल है। अच्छा, ये क्यों गिरफ्तार किए गए हैं, किसी को पता है? ये जो गिरफ्तार किए गए थे, कौन से केस की वजह से गिरफ्तार किए गए थे? और ये 21 मार्च 2024 को जो प्रवर्तन निदेशालय अर्थात ईडी, तो ईडी ने उन्हें दिल्ली में जो शराब नीति थी, क्या थी, शराब नीति, तो शराब नीति के मामले में गिरफ्तार किया था। तो ये घोटाला है क्या, शराब नीति घोटाला है। यहाँ पर आंसर नंबर आपका डी राइट हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर दिया है क्यूयाको 2 रिले उपग्रह किस देश ने लॉन्च किया है, क्या नाम है, क्या दिया है, क्यूकियाओ 2 रिले उपग्रह है। और ये जो लॉन्च किया है वो आपके ऑप्शन नंबर आपका बी चीन ने लॉन्च किया है। चीन ने जो आगामी चंद्र सूरदर्शी दक्षिणी मिशन है उसके ध्रुवीय मिशनों का समर्थन के लिए ये लॉन्च किया है। तो इसका जो आंसर आपका बनेगा वो आपका बनेगा बी नंबर, है ना। आपको इस नाम से पता चल गया होगा कि आपका क्यूकियाको जो आपका चीन से आपका जुड़ा है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि साइमन हैरिस किस देश के सबसे युवा प्रधानमंत्री चुने गए हैं। देखिए, इनका नाम है साइमन हैरिस, है ना। ये हैं सबसे युवा प्रधानमंत्री। ये हैं आपके 37 वर्ष के, कितने, 37 वर्ष के हैं। और ये जो चुना गया है कहाँ के, तो भैया ये हैं आपके ऑप्शन डी आयरलैंड के हैं, ठीक है, आयरलैंड के हैं। और सत्तारूढ़ जो आपकी फाइन गेल पार्टी है उसके नेता आपके हैं। तो जवाब हो जाएगा आपका यहाँ पर डी नंबर। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि भारतीय नौसेना ने हिंद महासागर के क्षेत्र में कौन सा ऑपरेशन चलाया है। तो देखिए, भारतीय जो नौसेना है इसने हिंद महासागर में एक ऐसा ऑपरेशन चलाया है और ये ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन करुणा। क्या नाम है, सॉरी, ऑपरेशन संकल्प, माफ करिए, यहाँ पर ऑपरेशन जो संकल्प दिया है, तो ऑपरेशन संकल्प चलाया है भारतीय नौसेना ने, कहाँ पर, तो आपके हिंद महासागर क्षेत्र में यहाँ पर चलाया है, दोस्तों याद रखिएगा, ठीक है ना। और आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे कह रहा है कि पेरिस ओलंपिक 2024 में भारतीय दल का नेतृत्व कौन करेगा। बिल्कुल IMP पॉइंट आपका है, नोट कर लीजिएगा। यहाँ पर दिया है कि पेरिस ओलंपिक 2024 में भारतीय दल का नेतृत्व, कभी कभी तो ये भी क्वेश्चन पूछेगा कि भैया 2024 को ओलंपिक कहाँ है, तो भैया कहेंगे पेरिस ओलंपिक में। और इसका जो नेतृत्व करेंगे वो आपके हैं कौन, तो ये हैं शरण कमल। क्या नाम है इनका, इनका नाम है शरण कमल नाम है। ये भारत के जो टेबल टेनिस खिलाड़ी हैं, है ना, 2024 में ये भारतीय ध्वज लहराएंगे और ये इनकी 5वीं और अंतिम ओलंपिक उपस्थिति होगी। मतलब ये 5वीं बार ओलंपिक में भाग ले रहे हैं और यही इनका अंतिम आपको उपस्थिति होगी। इसके बाद ये आपके ओलंपिक में नहीं दिखाई देंगे, ठीक है ना। इनका नाम है शरण कमल, किससे संबंधित है, टेबल टेनिस से संबंधित है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है विश्व क्षय रोग दिवस अर्थात जो टीबी दिवस है ये कब मनाया जाता है। तो टीबी जो कि आपको मालूम है एक जीवाणु के द्वारा फैलता है, माइकोबैक्टीरिया ट्यूबरक्लोसिस कहते हैं। तो यहाँ पर देखा जाए तो आपका जो आंसर बनेगा वो राइट हो जाएगा। आपका सी नंबर यहाँ पर 24 मार्च हो जाता है, 24 मार्च, ठीक है, 24 मार्च को विश्व क्षय दिवस अर्थात टीबी दिवस मनाते हैं। याद रखिए, टीबी का जो कोर्स होता है वो 6 माह होता है जब नॉर्मल टीबी होती है, लेकिन जब आप कई जगह टीबी की दवाई कराते हैं तो ये जो दवाई होती है वो आपकी बॉडी में रेजिस्टेंस कर जाती हैं, मतलब वो दवाइयाँ काम करना बंद कर देती हैं। तब यहाँ पर क्या होता है, एमडीआर मरीज कहलाता है। और एमडीआर मरीज का जो कोर्स होता है वो आपके 19 माह का होता है और बहुत कह सकते हैं भारी डोज होता है ना। तो टीबी का ही एक बड़ा रूप हो जाता है एमडीआर। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि माप संडे धार्मिक महोत्सव का संबंध किस धर्म से है। नाम क्या है, पाम, माफ करिएगा, पाम संडे जो धार्मिक महोत्सव है ये आपके ईसाइयों के द्वारा मनाया जाता है, ठीक है। ईसाई में जो आपको मालूम है बाइबिल, है ना, उसके अनुसार कहा गया है जो आपके पाम संडे है ये ईसाई कैलेंडर में पवित्र सप्ताह की शुरुआत का एक प्रतीक माना जाता है। जो ईसा मसीह थे, कौन, यीशु मसीह थे, इनका यरूशलेम में विजय प्रवेश की याद दिलाता है जो आपका ये पाम संडे है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है और आपसे यहाँ पर दिया गया है, आपसे कह रहा है क्या, अंतर्राष्ट्रीय खगोल संघ। यहाँ पर देखिए आपका आंसर क्या होगा। चलिए भैया, जय हिंद भैया, जय हिंद, है ना। गायब रहे हैं पूरी क्लास में और जो लोग कहते हैं सर जी लाइव आइए, और जब लाइव क्लास चलती है तब लाइव क्लास में गैब रहते हैं, है ना। और इसके बाद बोलते हैं कि सर जी लाइव क्लास आइए, घूमते रहते हैं, लास्ट में आते हैं जब क्लास खत्म होने का समय होता है। देखो, अंतर्राष्ट्रीय खगोल संघ ने एक क्षुद्र ग्रह का नाम किस भारतीय के नाम पर रखा गया है। दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो 170 नंबर जो दिया गया है, आपसे कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय खगोल संघ ने एक क्षुद्र ग्रह का नाम किस भारतीय के नाम पर रखा गया है। तो इनका नाम है जयंत मूर्ति, याद रखिए, जयंत मूर्ति। यहाँ पर 2021 में अपनी सेवानिवृत्ति से पहले खगोल जो संस्थान है, यहाँ पर जो आंसर आपका है वो आपका सी राइट हो जाएगा। और अगले क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर दिया है चुनाव आयोग ने विकलांग व्यक्तियों के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है। चलिए,
यहाँ पर देखो दिया है, चुनाव आयोग ने विकलांग व्यक्तियों के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है, इसका आंसर इनमें से क्या हो जाएगा। तो 171 की अगर बात करते हैं तो दोस्तों ये है आपका सक्षम ऐप, ठीक है ना। क्या है, जो चुनाव आयोग था इसने जो विकलांग व्यक्ति थे इनके लिए एक ऐप लॉन्च किया था, इसका नाम था सक्षम ऐप, याद रखिएगा, इनकी सुविधा के लिए, ताकि मतदान केंद्रों में दिक्कत ना हो पाए, है ना। तो यहाँ पर आंसर आपका डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया और आपसे कह रहा है, हुरून रिसर्च इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट के अनुसार एशिया की अरबपति राजधानी का खिताब किसने हासिल किया है। यहाँ पर जवाब दीजिए, इसका आंसर क्या हो जाएगा। चलिए, न्यू स्टूडेंट का वेलकम है भैया। हुरून रिसर्च इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट के अनुसार एशिया की जो अरबपति राजधानी का खिताब जीता है वो किसने जीता है, यहाँ पर बताइए क्या हो जाएगा। बहुत अच्छे, यहाँ पर इसका ऑप्शन है आपका डी नंबर मुंबई, ठीक है। क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो मुंबई का ऑप्शन दिया गया है मुंबई, इसका बिल्कुल आंसर राइट हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा, ठीक है ना। और यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे दिया गया है, एबेल पुरस्कार के लिए किसका चयन किया गया है। चलिए बताइए, एबेल पुरस्कार का जो चयन किया गया है वो किसका किया गया है, यहाँ पर बताना है। चलिए भैया जल्दी से बताइएगा। एबेल पुरस्कार है ना, जो कि ये गणित के क्षेत्र में दिया जाता है, और यहाँ पर जो आपका नाम है, इनका नाम है मिशेल तालाग्रैंड, मिशेल तालाग्रैंड है, और ये फ्रांसीसी और गणितज्ञ आपके रहे हैं, इनको दिया गया है ना। और इन्होंने कहा है कि आपको पंख देता है, गणित जो है वो आपको पंख देता है, तो ये इसका दिया गया है, ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि एयर ट्रांसपोर्ट अवार्ड 2024 में किसे एयरलाइंस ऑफ द ईयर के लिए नामित किया गया है। एयर ट्रांसपोर्ट अवार्ड 2024 में किसे एयरलाइन ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया है। दोस्तों इनका नाम क्या है, ये नाम है इंडिगो को, किसको दिया गया है, इंडिगो। यहाँ पर आंसर नंबर आपका बनेगा बी नंबर, राइट हो जाएगा। इंडिगो हाल ही में 2000 दैनिक उड़ानें संचालित करने और एक वर्ष में 100 मिलियन यात्रियों को ले जाने वाला भारत का पहला, यहाँ पर कह सकते हैं, वाहन बन चुका है। हमने आपको बताया भी था कि भैया सबसे ज़्यादा जो ले गया है लोगों को, ये आपका यही है, 100 मिलियन यात्री को ले जाने वाला भारत का पहला वाहक ये बन चुका है, याद रखिए इंडिगो, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया और आपसे कह रहा है कि पुर्तगाल का नया प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया गया है। पुर्तगाल, राजधानी लिस्बन। तो यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर इनका नाम क्या है, इनका नाम है लुइस मोंटेनेग्रो। क्या नाम है, लुइस मोंटेनेग्रो नाम है, जो कि ये पुर्तगाल के नए प्रधानमंत्री आपके नामित किए गए हैं, ठीक है। और यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे कह रहा है कि 12,000 T20 रन बनाने की उपलब्धि हासिल करने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर आपके कौन बने हैं। चलिए बताइएगा, 12,000 T20 रन बनाने की जो उपलब्धि हासिल करने वाले पहले भारतीय हैं वो आपके हैं कौन। तो ये है आपकी विराट कोहली है ना, ऑप्शन नंबर आपका बनेगा सी नंबर हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, पृथ्वी के सबसे दूरस्थ बिंदु नाम क्या है, निमो, ये तक पहुंचने वाले पहले व्यक्ति आपके कौन बने हैं। चलिए बताइएगा कि पृथ्वी के सबसे दूरस्थ बिंदु निमो तक पहुंचने वाले पहले व्यक्ति आपके कौन बने हैं। तो यहाँ पर इनका नाम है क्रिस ब्राउन। क्या नाम है, क्रिस ब्राउन नाम है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका बनेगा ए नंबर, इसका राइट हो जाएगा, है ना। ब्रिटेन के ये ब्राउन प्रशांत महासागर में समुद्री ध्रुव पॉइंट है, निमो नाम है इसका, ठीक है। इतिहास में पहले ऐसे व्यक्ति बने हैं, तो इसका जो आंसर बनेगा वो आपको बनेगा ए नंबर। अगले क्वेश्चन दिया गया है कि नारियल की नई बौनी किस्म कल्पा सुवर्णा कहाँ पर, यहाँ पर कह सकते हैं लॉन्च हुई है। चलिए यहाँ पर जवाब देना है, इसका जो आंसर बनेगा वो राइट क्या हो जाएगा। ये नारियल की एक नई बौनी किस्म है ना, नाम है कल्पा सुवर्णा। ये जो लॉन्च हुई है वो कहाँ पर लॉन्च हुई है भैया, ये आपको बताना है, जल्दी से बताना है, इसका आंसर राइट क्या हो जाएगा। चलिए तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर आंसर आपका डी हो जाएगा, ये कर्नाटक में लॉन्च की गई है, ठीक है। केंद्रीय मंत्री राज्य मंत्री जो शोभा कंदरलाजे थे, इन्होंने इसका वृक्षारोपण अनुसंधान किया है, और ये नई बौनी नारियल किस्म है, जो कि नाम क्या है, कल्पा सुवर्णा इसका नाम है, याद रखिएगा, ठीक है। और आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे दिया गया है, यहाँ पर कह रहा है संपर्क रहित भुगतान के लिए फ्लैश पे किस बैंक ने लॉन्च किया है। चलिए यहाँ पर बताना है, आपसे कह रहा है कि संपर्क रहित भुगतान के लिए फ्लैश पे किस बैंक ने लॉन्च किया है, नाम क्या है, फ्लैश पे जो लॉन्च किया है वो किसने लॉन्च किया है, इसका आंसर देना है, आपका आंसर क्या बनेगा। दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो इसका आंसर आपका सी है, इसका नाम है फेडरल बैंक। क्या नाम है, फेडरल बैंक हो जाएगा। और नेशनल पेमेंट जो कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है, इसके साथ एक रणनीतिक सहयोग है। फेडरल बैंक ने संपर्क रहित नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड भुगतान यहाँ पर शुरू किया है। फ्लैश पे ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो जाएगा, ठीक है। और आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे यहाँ पर दिया गया है, क्या दिया गया है कि डोल यात्रा महोत्सव कहाँ पर मनाया गया है। क्या कह रहा है, डोल यात्रा जो महोत्सव है ये मनाया गया है, ये आपके कहाँ पर मनाया गया है, डोल यात्रा महोत्सव। तो दोस्तों ये मनाया गया है आपके पश्चिम बंगाल में। कहाँ मनाया गया है, आपकी पश्चिम बंगाल, इसका जो आंसर बनेगा वो राइट क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका ए नंबर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, सीमा गश्ती निगरानी ड्रोन जिसका नाम क्या है, त्रिशूल, ये क्या करता है, सीमा की गश्ती करता था, सीमा की निगरानी करता है, सीमा बॉर्डर में। तो भैया इसका अनावरण जो किया है वो किसने किया है, आपसे कह रहा है। तो दोस्तों इसका नाम है, याद रखिएगा, गरुण एरोस्पेस। क्या नाम दिया गया है, इसका नाम है गरुण एरोस्पेस, इसका नाम है। तो इसका आंसर आपको क्या बनेगा, यहाँ पर डी नंबर राइट हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा। क्लियर हो गया है। चलिए अगले क्वेश्चन आपसे यहाँ पर दिया गया है
कि ब्रांड फाइनेंस 2024 रिपोर्ट के अनुसार विश्व का सबसे मजबूत बीमा ब्रांड कौन सा बना है। दोस्तों ये जो आपका बीमा ब्रांड है, सबसे मजबूत ब्रांड बना है, नाम है ब्रांड फाइनेंस 2024 जो रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है। तो ये LIC है। क्या है? LIC के जो बीमा ब्रांड सबसे मजबूत माना जाता है। यहाँ पर जो आंसर है वो आपका ए नंबर राइट हो जाएगा। विश्व के सबसे मजबूत बीमा ब्रांड है। बाकी और भी आपकी बीमा कंपनियां हैं जो आपको घोटाला कर देती हैं, आपसे पैसे लेती हैं, 2-4 साल बाद वो कंपनी आपका पैसा मार के चली जाती हैं। ये विश्व में सबसे मजबूत है आपका LIC। तभी कहते हैं LIC में अपना जीवन यहाँ पर बनाएं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि चर्चा में रहा POEM-3 मिशन का संबंध किस अंतरिक्ष एजेंसी से है। तो दोस्तों यहाँ पर POEM जो आपका 3 है ये मिशन है, और ये मिशन भेजा गया है वो आपकी इसरो के माध्यम से है। इसका जो ऑप्शन नंबर आपका सी आएगा, राइट हो जाएगा। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है कि लोकतंत्र के लिए तीसरा शिखर सम्मेलन कहाँ पर आयोजित हुआ है। देख सकते हैं किसके लिए है, तो लोकतंत्र के लिए है, और ये तीसरा शिखर सम्मेलन है, आयोजित हुआ है। आपके दोस्तों याद रखिए कहाँ पर है, तो जवाब हो जाएगा आपको कौन सा, यहाँ पर दक्षिण कोरिया में आयोजित हुआ है। दक्षिण कोरिया ऑप्शन आपका डी बनेगा। अगला दिया गया है कि चीन में जो स्थित है विश्व बिलियर्ड संग्रहालय, इसमें से किसे बिलियर्ड्स हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। तो दोस्तों बिलियर्ड्स हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले ये व्यक्ति बने हैं जो आपके भारत के हैं, पंकज आडवाणी। बहुत बार आपने नाम सुना होगा पंकज आडवाणी। ये विश्व बिलियर्ड है ना, आपके बिलियर्ड्स हॉल ऑफ में शामिल होने वाले ये आपके बने हैं। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि स्वाइन फीवर वैक्सीन के निर्माण में किसे सफलता मिली है। इसके लिए स्वाइन फीवर वैक्सीन के निर्माण में जो सफलता मिली है वो मिली है आपके IIT गुवाहाटी को। किसको मिली है? IIT गुवाहाटी को मिली है। यहाँ पर जो आंसर बनेगा वो आपका डी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन दिया गया है एवरेडी जो आपकी बैटरी आती है, कौन है? एवरेडी की जो बैटरी आती है, इसने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे घोषित किया है। चलिए बताइएगा। एवरेडी की जो आपकी बैटरी आती है ना, इसका ब्रांड एम्बेसडर ये बनाया गया है नीरज चोपड़ा को। ठीक है, नीरज चोपड़ा जो भाला फेंक में आप देखते हैं विश्व में अपना नाम कमा रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन दिया है कि मदरसा शिक्षा अधिनियम 2004 को किस उच्च न्यायालय ने असंवैधानिक घोषित कर दिया है। मदरसा शिक्षा अधिनियम 2004 को किस उच्च न्यायालय ने असंवैधानिक घोषित किया है। तो भैया ये है आपका इलाहाबाद, है ना। क्या हो जाएगा? इलाहाबाद यहाँ पर आंसर राइट हो जाएगा। कहते हैं जो मदरसा में शिक्षा दी जा रही है ना, वो असंवैधानिक है। लेकिन अभी हाल ही में जो आपकी चुनाव हुए लोकसभा में, उसमें मोदी जी ने यहाँ पर मदरसों के लिए कई प्रकार की सुविधाएं दिया है। मदरसा में जो लोग रहते हैं उनके लिए पैसे की व्यवस्था किया है, हर प्रकार की व्यवस्था किया है। तो कहीं ना कहीं ये जो आपका असंवैधानिक क्वेश्चन आपका ये है, ये कहीं ना कहीं उसका फॉलो नहीं करता है ना। यहाँ पर आगे बढ़िए। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म शिक्षा सुधार किस राज्य ने लॉन्च किया है। ये ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है जो कि शिक्षा में सुधार करेगा, और शिक्षा सुधार करेगा भैया। यहाँ पर देखा जाए ये जो लॉन्च किया है वो किसने लॉन्च किया है, आपको बताना है। वीडियो में पहली बार आए हैं तो वीडियो को एक बार लाइक जरूर कर दीजिएगा, ठीक है ना। क्लियर है? चलिए बहुत अच्छी बात है, आप काफ़ी दिन में क्लास आए हैं, है ना। चलिए तो भैया यहाँ पर देखिए शिक्षा सुधार किस राज्य ने लॉन्च किया है। तो शिक्षा सुधार जो लॉन्च किया है इसका नाम है यहाँ पर गुजरात। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी नंबर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है समलैंगिक विवाह विधेयक को पारित करने वाला पहला दक्षिण पूर्वी एशियाई देश कौन बना है। समलैंगिक विवाह विधेयक को पारित किया है और ये पहला दक्षिण पूर्वी एशियाई देश बना है, और ये है आपका थाईलैंड, जो कि ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि पहला परमाणु ऊर्जा शिखर सम्मेलन कहाँ पर आयोजित हुआ है। चलिए बताइएगा। आपसे कह रहा है पहला परमाणु ऊर्जा शिखर सम्मेलन जो आयोजित हुआ है ये कहाँ पर हुआ है। तो दोस्तों ये हुआ है आपके ब्रुसेल्स में। कहाँ हुआ है? ब्रुसेल्स यहाँ पर हो जाएगा, ब्रुसेल्स बनेगा, याद रखिएगा ब्रुसेल्स हो जाएगा। आगे बढ़िए। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल में 150 मैच खेलने की उपलब्धि हासिल करने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं। देख सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल में 150 मैच खेलने वाले की उपलब्धि इन्होंने हासिल कर लिया है, और ऐसा करने वाले ये पहले भारतीय खिलाड़ी बने हैं। इनका नाम है सुनील छेत्री। सुनील छेत्री हाल ही में यहाँ पर कह सकते हैं इन्होंने संन्यास की घोषणा भी कर दिया है ना। यहाँ पर जो आंसर आपका दिया है वो आपका डी नंबर इसका राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए। क्वेश्चन आपसे दिया गया है और आपसे कह रहा है इंडियन प्रीमियर लीग इतिहास का अब तक का सर्वोच्च स्कोर किस टीम ने बनाया था। तो चलिए बताइएगा कि IPL का सबसे बड़ा जो स्कोर बनाया है वो किसने बनाया है, इसका आंसर बताना है। यहाँ पर देखिए आपका जो आंसर बनेगा इनमें से क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर जी यहाँ पर सनराइजर हैदराबाद जो ऑप्शन दिया गया है वो आपका सी नंबर इसका राइट हो जाएगा, सी नंबर बन जाएगा, ठीक है ना। 187 रन नहीं है, यहाँ पर 287 रन है, ठीक है। यहाँ पर आगे बढ़िए। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे यहाँ पर कह रहा है कि चर्चा में रही फ्रांसिस स्कॉट ब्रिज ढहने की वजह से ये घटना आपको देखने को मिली है ना। कहाँ है? तो फ्रांसिस स्कॉट ब्रिज ढहने की घटना जो मिली है देखने को आपको कहाँ से मिली है, आपसे कह रहा है। चलिए यहाँ पर देखा जाए तो आप कहेंगे सर 194 का जो ऑप्शन दिया है वो आपका ये हो जाएगा, USA हो जाएगा। क्या हो जाएगा? USA में एक घटना घटी है जिसमें फ्रांसिस स्कॉट ब्रिज है वो ढहा है ना। तो ये आपका जवाब हो जाएगा ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि राष्ट्रीय जांच एजेंसी अर्थात NIA का जो महानिदेशक नियुक्त किया गया वो किसे किया गया है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी
तो दोस्तों ये हैं आपके सदानंद वसंत, क्या नाम है? सदानंद वसंत नाम है, और इनका महानिदेशक नियुक्त किया है, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की भारत रोजगार रिपोर्ट 2024 के अनुसार भारत में कितने प्रतिशत शिक्षित बेरोजगार युवा हैं? तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं यह अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के द्वारा यह रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है, और भारत में जो शिक्षित बेरोजगार हैं वो कितने हैं? तो आपके 67.7% यहाँ पर शिक्षित बेरोजगार आपके हैं। लेकिन अगर यहीं पर भारत की रिपोर्ट अगर निकाली जाती, ये भारत ने रिपोर्ट दिया होता, तो कहते भारत में कोई भी गरीबी नहीं है, सब पढ़े लिखे अपना खुद से यहाँ पर धंधा कर रहे हैं, वो कुछ भी प्रकार से हो, है ना, मतलब आत्मनिर्भर भारत हो चुके हैं। लेकिन ये अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट है, अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट के माध्यम से बताया गया कि 65.7% रोजगार ऐसे लोग हैं जो शिक्षित हैं फिर भी बेरोजगार हैं। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे कह रहा है कि चर्चा में रहे सिविजियन ऐप का संबंध किस संस्था से है? चलिए, कह रहा है चर्चा में रहे सिविजियन ऐप का जो संबंध है वो आपका है किससे? तो सिविजियन ऐप दोस्तों याद रखिएगा, इसका जो संबंध आपका है वो है आपके भारतीय चुनाव आयोग से संबंधित है। ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, सिविजियल ऐप का संबंध आपके भारतीय चुनाव आयोग से है। अगला दिया गया है दिवंगत स्वामी स्मरणानंद का संबंध किससे है? ये दिवंगत हो चुके हैं, आप देख सकते हैं, इनका नाम है स्मरणानंद का जो संबंध है वो आपका रामकृष्ण मिशन से है। किससे है? रामकृष्ण मिशन। ऑप्शन नंबर आपका ए बनेगा। अगला देखो दिया गया क्वेश्चन है कि तीसरी खाद्य अपशिष्ट सूचकांक रिपोर्ट 2024 में किस संस्था ने जारी किया है? तीसरी खाद्य अपशिष्ट सूचकांक है 2024, ये जारी किया गया है, लेकिन कौन सी संस्था है? तो ये दोस्तों ये संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के माध्यम से ये तीसरी खाद्य अपशिष्ट सूचकांक 2024 जारी की गई है, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के माध्यम से। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि मेक इन इंडिया पहल के तहत गुरुग्राम में किस देश ने एरोस्पेस सर्विसेज इंडिया लॉन्च किया है? दोस्तों मेक इन इंडिया पहल के तहत जो गुरुग्राम है यहाँ पर देश ने एरोस्पेस सर्विसेज इंडिया लॉन्च किया है, और ये दोस्तों आपका इजराइल हो जाएगा। मतलब कह सकते हैं कि भैया मेक इन इंडिया पहल के तहत गुरुग्राम में इजराइल देश ने एरोस्पेस सर्विसेज इंडिया लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि अडानी ग्रुप ने विश्व के सबसे बड़े एकल स्थान वाले तांबा विनिर्माण संयंत्र का उद्घाटन किया है। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं ये सबसे बड़ा एकल स्थान जो कि तांबा विनिर्माण संयंत्र है, और इसका उद्घाटन किया है आपके कहाँ पर? गुजरात में किया है। ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, गुजरात। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर दिया है दिवंगत व्यवहारिक अर्थशास्त्र के प्रणेता और नोबेल पुरस्कार विजेता डेनियल हॉकमैन का जो संबंध है वाकई किससे है? दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं इनकी मृत्यु हो चुकी है, डेनियल हॉकमैन है, और ये अर्थशास्त्री रह चुके हैं, नोबेल पुरस्कार विजेता भी रह चुके हैं। इनका जो संबंध है वो आपके इजराइल से है। ऑप्शन नंबर आपका बी बनेगा। अगला दिया गया है कि विश्व के पहले ओम आकार के मंदिर का उद्घाटन कहाँ पर हुआ है? तो दोस्तों ये विश्व का पहला ऐसा मंदिर है जो ओम के आकार का बना है। उद्घाटन जो किया गया है वो आपके कहाँ पर किया गया है बताइएगा? तो दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो आपका जो आंसर बनेगा वो आपका डी नंबर हो जाएगा, राजस्थान में हो जाएगा। क्या हो जाएगा? राजस्थान। यहाँ पर जो आंसर है वो राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है 900 वर्ष पुराने चालुक्य शिलालेखों की खोज कहाँ पर हुई है? 900 वर्ष पुराना चालुक्य शिलालेख है, और इसकी जो खोज हुई है वो आपकी कहाँ पर हुई है आपसे कह रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं ये तेलंगाना में है। कहाँ है? तेलंगाना। ऑप्शन नंबर आपका ए राइट हो जाएगा, तेलंगाना में खोज हुई है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि संयुक्त राष्ट्र आपदा जोखिम न्यूनीकरण का सहायक महासचिव और विशेष प्रतिनिधि किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों संयुक्त राष्ट्र आपदा जोखिम न्यूनीकरण का सहायक महासचिव और विशेष प्रतिनिधि के रूप में जो नियुक्त किया गया है ये है आपके कमल किशोर है। कमल किशोर। ऑप्शन बी बनेगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है प्रतिवर्ष राजस्थान अपना स्थापना दिवस कब मनाता है? चलिए बताइएगा, प्रतिवर्ष राजस्थान अपना जो स्थापना दिवस मनाता है ये समारोह कब मनाता है आपको बताना है। आपका जो आंसर बनेगा इनमें से राइट क्या हो जाएगा? तो आप कहेंगे सर इसका आंसर आपका सी हो जाएगा, 30 मार्च को राजस्थान अपना स्थापना दिवस मनाता है। आपका जो राइट आंसर बनेगा वो आपका सी नंबर है, राइट हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा, है ना। तो इस प्रकार से ये जो क्लास आपकी है वो आपकी क्या होती है, इतना रखते हैं। ठीक है, मिलते हैं यहाँ पर 6 बजे यूपीजी की क्लास आपकी रिकॉर्डेड रहती है, डेली रहती है। ठीक है, शाम को 6 बजे। धन्यवाद, जय हिंद, वंदे